अली 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 मौला हाँ अली जी। अली। जी अली साहब। जानम फिदा आज का टॉपिक है क्या है सर जी? तेरी बो अरे साजिद तुम्हारी आवाज गई यार। साजिद भैया क्या हुआ? अजाब आया है। साला नेट अजाब अजाब नाजिल हो गया है। अच्छा अली भाई आप मोमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कोई सूरा इधर सुना सकते हैं? कौन सी सूरह बताएं आप? जो भी। अभी मैं जो बोलूंगा वो तो आप ऐसा नहीं है ना कि आपको पूरा हिफ्ज है। मैं बोलूंगा सूरे आली इमरान सुना दो तो आप सुनाना शुरू कर दो। नहीं, हिफ्ज नहीं है। हाँ तो जो आपको आती है वो सुना दो ना जनाब हजरत। अच्छा जी, तो इससे आप क्या साबित करेंगे ये बताएं पहले आप। हमें सवाब लेना है आपकी किरत सुनकर। तो आप खुद सवाब लेना, खुद पढ़कर, उसमें ज्यादा नहीं, सवाब मिलेगा आपको। दूसरे के मुंह से सुनने ज्यादा अच्छा लगता है ना अली भाई। हम आपको भी भाई सवाब दिलाना खुद चाहते हैं और खुद भी लेना चाहते हैं, तो कुछ सुना दीजिए, देखिए, क्या मसला है? देखिए, मेरे तो खैर सवाब पता नहीं ज्यादा है कम है जो भी है, लेकिन अगर आप खुद पढ़ें तो कुछ ज्यादा ही सवाब होगा, क्योंकि जब खुद दवा खाओगे ना तो सूरह असर इखलास आता है खुद आपको को। अली साहब? अरे आप मेरी बात सुन रहे, मुझे नहीं आता, मैंने आपसे कहा ना नहीं आता। आपको कोई सूरा ठीक नहीं है, आती है? सूरह आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब वही पढ़ दीजिए। अच्छा जी, चले आप जी। पढ़ दीजिए, आपके पीछे पीछे मैं पढ़ देता हूँ और बताएं। नहीं आप पढ़िए, मैं आपके पीछे पढ़ता हूँ, चलिए। अच्छा जी, जी शुरू करें। अलहम का ही शुरू करिए। अच्छा जी सर। जी। अच्छा ये बताएं टॉपिक है क्या? अरे उस पे आएंगे, पहले आप ये तो पढ़िए, अलहम का सूरा शुरू तो करिए, फिर मैं आपके साथ साथ पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। हाँ जी। आमीन। जी, माशा अल्लाह। इतना भाव क्यों खाते हो यार आप लोग? नहीं हम भाव नहीं खाते भाई। यार मुझे कोई भाव पढ़ने वाली बोलता है मैं तो फटक से पढ़ लेता हूँ। नहीं तो पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है ना। मेरा कहने का मतलब ये था, आप कह रहे हैं कि आप सुनाए, अब मैं सवाब मिल जाएगा, तो मैंने ये कहा कि मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो मुझसे ज्यादा इस मतलब मेरे से ज्यादा आपको सवाब मिल जाएगा। अगर आपका परसेंटेज 10 मिलेगा मेरे सुनने से और आप खुद पढ़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। चलो माशाल्लाह, आपने कमा लिया ना सवाब। अभी ये बताओ अली साहब, हमारे अल्लामा साहब जो है ये बाकायदा इन्होंने मदरसे में तालीम ली, आली आलिम बने, और इनको बहुत सारी चीजें गलत लगी और इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है। हम्म। अब बहुत सारी चीजें थी तो मैं एक पेश करता हूं और आप बताइएगा कि इसके बावजूद आप क्यों हैं इस्लाम में। एक एतराज अल्लामा साहब का ये था कि कुरान में अल्लाह जो हुरूफ मुकत्तात का जिक्र किया है, जैसे अलिफ लाम मीम हो गया, हम्म। हामीम, हम्म। यासीन, तौसीन, हम्म। काफ हा या आइन सौद, हम्म। इस तरीके से, हम्म। हम्म। तो ये बिना मतलब वाली स्टेटमेंट अल्लाह ने क्यों मारा है? देखो, बिगर मतलब वाली स्टेटमेंट नहीं है, ये कोड वर्ड है। ठीक है, ये कोड वर्ड उन्हें मालूम है जिसने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान उतारा है। तो किसको कुछ मालूम चीजें था? अल्लाह अल्लाह को मालूम है। अरे मेरे भाई, अल्लाह किसके लिए नाजिल किया? मोमिन के लिए। मोमिन के लिए नाजिल किया। हिदायत की बुक है ये। हाँ, हिदायत की बुक है। पक्का ना? पक्का। सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। सारी इंसानियत के लिए। तो इंसान हिदायत की जो किताब है, गाइडेंस की किताब है, उसमें ऐसे अल्फाज होना चाहिए जो किसी को पता ही नहीं चले।
ऐसे अल्फाज तो नहीं होने चाहिए दुनिया के परफेक्ट बहुत से, अगर शुक्रिया, दुनिया की नज़र से देना चाहेंगे नहीं होने चाहिए। बहुत लेकिन शुक्रिया। देखिए अभी कुछ अली भाई आपका दिमाग चला अभी, अच्छा, आपका दिमाग वैसे चला, इसी बात पे आप गौर करो। ये तो एक शुरुआत है, मैं अभी आपको और भी लेके जाऊंगा। लेकिन देखो कि एक किताब जो ये दावा करे हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत, हुँ, एक जी। किताब जो ये दावा करे कि ये लोगों के लिए हिदायत है, तो हिदायत वाली किताब में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिसका कोई माना ही नहीं, मतलब ही नहीं, लोगों को समझ में ही नहीं आए। ये बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, बेतुकी बात है। और ये हम एक खुदा जो खालिक कायनात है, सारे जहान को बनाने वाला है, इंसानों को बनाने वाला है, कम से कम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरीके का काम करे। तो फिर हम इसको खुदा का कलाम क्यों माने? इस बात पे गौर करिए अली साहब। देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इन बातों से मेरे ऊपर तो ख़ैर कोई असरात नहीं पड़ने और अच्छा, ईमान और मतलब गलत मज़बूत जो है, होगा। नहीं, नहीं देखिए गलत ही यही नहीं है। अली भाई, आप मुझे साबित करें कहाँ से गलत है। अभी ये साबित किया आपने, खुद माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने तो अच्छा, एतराफ़ कर एक दिया है, सेक ऐसा होना चाहिए। एक सेकंड आपने अपनी बात मुकम्मल कर दी। अच्छा ये बताएँ, आपकी शादी हो चुकी है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं एक सवाल पूछूँगा ना आपसे। वो फ़र्क नहीं, पड़ना ना ठीक है, पड़ना वो तो आपके ठीक ऊपर है। है। आप आप आपका मान लें हो गई। एग्जाम्पल, एक मिनट, मैं आपको इस तरीके हुँ, से जवाब देता हूँ। आप ये बताइए आप कि पहले मेरी बात तो सुन लें। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप सवाल का जवाब चाहते हैं ना? हाँ, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। तो फिर आप माने ना कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। चलो मान लो कि मेरी शादी हो चुकी है, तो जब आपका बेटा है, बेटी है, जो भी है, चलो मेरे ठीक है? मोमिन हूं मैं मोमिन था, तो मेरे 10 लड़के 10 लड़कियां हैं। अब ये ना आप वो ना बहुत अजीब बात कर रहे हैं। ये आप मतलब क्यों? एक मेरे को मतलब अरे क्या भाई, कहूँ क्या मैं 20 आपसे? बच्चे नहीं मतलब होते क्या मोमिनों के? नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह 50 भी तो होते फिर हैं। क्यों आपको इतना टेंशन क्यों तो आ रहा है? आप मान, तो आप इतनी काउंटिंग बता कर रहे हैं, आप एक ही बोल देते। अरे मैं तो 10 होने भाई, मेरे 10 रसूलुल्लाह नहीं जो यार, है, 50 बोलते सुनो हैं ना, आप, कोई मसला नहीं है। मैं सुनो। आप देखें, अरे आप सुन, टॉपिक से भटका रहे हैं। मुझे अरे मेरी बात आपने सुने। सवाल किया कि आपने ज्यादा क्यों बोला, तो उसकी वजह बता रहा हूं, तो सुन तो लो। मेरे जी बोलिए। रसूलुल्लाह जो है वो इस बात पे फख्र करेंगे कि जो ज्यादा औलाद पैदा करेगा, ताकि उनकी उम्मत जो है वो ज्यादा होगी नंबर्स में। तो इस जी, वजह जी। से मैं ये बोलना पसंद किया कि मेरे 20 बच्चे हैं, 10 लड़के 10 लड़की। जी, चलो अभी आपका सवाल। ठीक। अब मेरा सवाल ये है कि मतलब आप सारी चीजें बताते हो ना, अपनी हर चीज जो जिंदगी के साथ गुजरी है और जो जिंदगी के साथ नहीं गुजरी, जो, सारी चीजें बताते हो। हाँ मैं बताता हूँ, जो चीजें अच्छा। गाइड करने वाली है मेरे बच्चों जी, को। जी। जी, जी, हाँ, जी, जो गाइड जो ना, 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 चीजें, ना, 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 पहले बात सुने। ना आप ना 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 ना, मेरी बात सुने। जो बच्चों को गाइड कर सकें, इससे क्या मुराद है? देखिए मैं आपको बताऊं, सीधी सी हाँ, बात। बच्चे को गाइड नहीं करते। गाइड करते हैं लेकिन हर बात थोड़ी गाइड कर देते भाई। कुछ चीजें जितनी ऐसी हैं। चीजें, सुनो मेरी बात, हम्म। जितनी चीजें मेरे बच्चों को गाइड करने की होगी, मैं उनको ऐसी लैंग्वेज में बताऊंगा, ऐसी मिसालें दूंगा कि वो मेरे बच्चों को समझ आए। उसमें मैं, जैसे मेरे बच्चे जो है वो हिंदी समझते हैं क्योंकि जी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, या उर्दू समझते हैं मिसाल के तौर पे। हम्म। तो मैं उनको, जैसे मैं समझाऊंगा कि 10 बच्चों, अब्दुल, करीम, सलीम, नावेद, जावेद, हबीब, हम्म। सुलेमान, हम्म। अबू बकर, जी। उमर, उस्मान, हम्म। ऐसा 20 बच्चों के बुला के, फिर उसके बाद सुरैया, तुरैया, आयशा, हम्म। जैनब, उम्मे हम्म। कुलसूम, ऐसा पूरे 20 हम्म। बच्चों को बुलाकर मैं उनको ऐसे समझाऊंगा कि मेरे बच्चों,
झूठ नहीं बोलना है, मेरे बच्चों धोखा नहीं देना है, मेरे बच्चों किसी के साथ जो है नाइंसाफी नहीं करना है। अब ये बताते बताते मैं उनको फिर ये बताऊं, कुबलूब कुबलूब, मेरे बच्चों अपनी सेहत का ध्यान देना है, मेरे बच्चों पढ़ाई लिखाई करना है, कुबलू कुबलू, चकलक पकलक, मेरे बच्चों झूठ नहीं बोलना है, मेरे बच्चों पड़ोसियों के साथ अच्छे रहना है, मैंचिक कुचुक पैक। अगर मैं जी ऐसे अपने बच्चों को हिदायत दूं और उसमें ये बीच में चुकलुक पुकलुक, कैपलक कुबलुक, मैंचुकुंचो, कैलेपुलो तो ऐसा रख दो आपके तो बात भाई से ये सोचो मेरे बच्चे भी मेरे को चिल्लाएंगे या पागल नहीं चिल्लाएंगे। पागल पागल कहेगा, चिल्लाएगा तो नहीं, पहला ही पागल कहेगा। अली भाई जैसा जरा कि गौर कुरान में बताया गया, जैसे कि कुरान में बताया गया, या अय्युहल्लज़ीना नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, तुम तो पागल है। अगर अगर साहिल भाई आपने ऐसा हिदायत दे तो आपका बच्चे भी आपको पागल करेगा। अरे अल्लाह साहब खुद अली साहब बताने का मकसद ये है कि देखिए, आप वन सेकेंड पॉइंट वही आ रहा है, आप मान भी चुके थे, लेकिन चूंकि आप मोमिन हैं और बचपन से इतनी कंडीशनिंग आपकी की गई है कि एक गलत चीज आप गलत होते हुए भी उसका दिफा कर रहे हैं। यार जब देखो, आप गलत है ही किसी नहीं यार भाई, एक्सक्यूज मी, गलत नहीं है वो, कहीं से गलत नहीं है। अच्छा देखिए, जो कुछ कुछ आपने चीजें मिसाल होती मेरे से हैं। देखे, सुने, हम्म कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, समझ रहे हैं? जैसे मैं हाँ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो हम्म उसके अंदर ना कुछ कोडिंग आती है, सिस्टम, हाँ, समझ रहे हो? वो तो वो कोडिंग समझ में आना समझनी चाहिए या नहीं पड़ती। आना चाहिए आपको हाँ, कोडिंग? कोडिंग नहीं नहीं, मेरी बात सुने। कुछ हाँ, कोडिंग ऐसी होती है ना, जो हमसे ना 30-30 50-50 साल पुराने बंदे होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता उन कोडिंग का। ये अल्लाह लेकिन रब्बुल होना इज्जत की चाहिए तरफ कि से नहीं होना कोडिंग चाहिए? है। अब रही बच्चे के हिसाब से न, वो जो भी कोडिंग आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी कोडिंग पढ़ाई जाती है, वो आपको मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? और जिसने वो कोडिंग लिखा है उसका फर्ज बनता है क्या नहीं बनता है कि दूसरे को बताए कि इस कोडिंग का ये मतलब है? देखो उसका तो, वैसे देखो मैं बताऊं, उसका तो फर्ज बनता है, डेफिनेटली इट इज ट्रू, एग्जैक्टली तो ये क्या सच तुम्हारे है। अल्लाह ठीक का है, फर्ज? ठीक है, थैंक यू। अब रुको, ठीक अब है, ठीक रुको है, मेरी अली भाई, बात अब सुनो, रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी। बोलिए। वो दुनिया में बताने के लिए भाई, ये इसलिए कोडिंग बताइए ताकि कोई भी मशीनरी है ना, वो चल प्रॉपर तरीके से, बंद ना हो। अच्छा ये अलीफ इसलिए उस लाम मीम से कोडिंग को, क्या चलेगा? अब मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मुकम्मल होने है, आप बीच में न टोको। ठीक है। अच्छा, आपके कॉन्सेप्ट से, ये हमारे, मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, ये बताएं आप, चले पहले बात। आपके मरने के बाद आपको कहाँ जाना है, किधर नहीं जाना है, खत्म आपका मामला। नहीं, फिर मतलब दोबारा फिर नहीं आना, मतलब दुनिया में नहीं, मतलब क्यों आना आखिरत है? है या नहीं, आखिरत का कॉन्सेप्ट है नहीं है? किसने बोला आपको आखिरत का कॉन्सेप्ट है? क्या साबित कर सकते क्यों? हैं आप आखिरत का कॉन्सेप्ट है? क्यों साबित कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बताइए जरा पता नहीं पढ़ा? कैसे अजय, मरने के बाद। ये आपके एक मिनट, एक साथ मिनट। एक्स अली मुस्लिम भाई, बैठे हैं, अली भाई, इसमें अली अल्लाह भाई, ताला अली भाई, इनसे पूछें, ये बताएंगे ना आपको। नहीं नहीं अली भाई, क्या जी आप मरने के बाद की जिंदगी क्या आप साबित कर सकते हैं? हाँ, साबित कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज करिए यार, पहला इंसान मिला है मुझे जो मरने के बाद, पहला जिंदा इंसान मिला है जो मरने के बाद की जिंदगी साबित करेगा। प्लीज गो अहेड अली साहब। आप अच्छा मुझे ये बताया अली साहब, चूंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? भाई 10+2 के बाद पॉलिटेक्निक की हम्म, है। क्या किया है? पॉलिटेक्निक? पॉली जी, मैकेनिकल। मैकेनिकल में इन्होंने पॉलिटेक्निक की है, माशाल्लाह। चलिए अभी बताइए कि मरने के बाद की जिंदगी आप कैसे साबित करेंगे? मरने के बाद की जो जिंदगी का जो कॉन्सेप्ट है, कोई हम्म भी चीज जब दुनिया से जाती है, हम्म तो वो वो क्या?
मैं एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, रुके हैं आप। अच्छा बताओ, सोचो सोचो, अच्छे से सोचो। पॉलिटेक्निक किया है आपने तो थोड़ा दिमाग लगा के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना। अच्छा साहिल भाई, अपन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, इसमें लैंग्वेज होती है, उसमें कोडिंग होती है, कोई एक ऐसी कोडिंग हो जिसका कोई यूज नहीं हो, उसको हटा दे तो कोई फर्क पड़ता है बेमतलब है, कोई प्रोग्राम पे? मतलब नहीं है। सही बात, सही अब बात है। वो अलिफ तो मैंने लाम बच्चों मीम का कुरान, एग्जाम्पल देके ही साबित कर दिया उनको। अलिफ लाम मीम कुरान में नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो कौन सी अल्लाह कोडिंग बल्कि है ताला, ये? बेमतलब की चीज है। बेमतलब की चीज आपकी नजर में है ना भाई, आपको अपनी स्ट्रीम चलानी है, अच्छा, आपके लिए तो आपकी नजर बेमतलब में है वो ना। मतलब की चीज है। एक मिनट, आपकी मेरे नजर नजर में वो में मतलब, क्या मतलब है मेरे उसका? उसका मतलब तो हमारे नबी को भी नहीं पता था, अरे वो तो तो अल्लाह फिर को ही पता है। मतलब अरे भाई, आपको पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक का वास्ता देता हूँ भाई, कुछ तो सोच समझ के बोलो। अभी आपने कहा कि मेरे लिए मतलब की चीज है, मैंने आपसे पूछा क्या मतलब है आपके लिए वो, आप बोल रहे हो मेरे नबी को भी नहीं मालूम है। तो फिर मतलब की चीज कहाँ से हुई वो? भाई कुछ चीजें ना राजदारी रहती हैं, मतलब कुछ आदमी, अल्लाह ताला की कुछ उसमें हिकमत होगी जो उसे क्या बताना हिकमत? मुनासिब नहीं समझा। बेमाना चीज, मरने के बेमतलब मरने के चीज बाद देने की जब क्या आखिरत, हिकमत है अली साहब? जब आखिरत में जब जाएगी पूरी दुनिया का जब हिसाब किताब हो, जब अल्लाह ताला माँ बताया अलिफ लाम की, अलिफ तो लाम आप मीम ये के क्या कहना चाह रहे मायने। हैं कि इस दुनिया में गाइड करने की किताब में अल्लाह ने ऐसी चीज रखी है जिसका दुनिया में कोई मतलब नहीं है, वो आखिरत में अल्लाह बताएगा कि अलिफ लाम मीम मैंने क्यों कहा था। दुनिया में जी जी, बेमतलब है वो, दुनिया के लिए दुनिया में बेमतलब है वो। हाँ, आप जैसे लोगों के लिए बेमतलब है, लेकिन हमारे लिए मतलब है। कहाँ, आपके लिए भी तो दुनिया में उसका कोई मतलब नहीं है। भाई हमारे लिए तो कोई बेहतर ही मतलब होगा, हमारा तो गुमान और सोच यही कहती है कुछ बेहतर ही होगा, कुछ बड़ा मतलब धमाका एक होगा। अंधविश्वास में आप इसको अपने लिए मतलब के साथ मान रहे हैं, आपके पास उसकी कोई दलील नहीं है उसको साबित करने के लिए कि ये मतलब की चीज है ये, या इससे कुछ फायदा है। देखिए मेरे पास तो दलील तो नहीं है खैर, लेकिन जो भी है मैं एग्जैक्टली, आप, थैंक यू सो मच। मतलब एक अंधविश्वास में आप सिर्फ मान रहे हो उसको। अंधविश्वास थोड़ी है यार ये। अरे अंधविश्वास इसको ही कहते हैं ना, जो आप साबित ना कर पाए, जिसका कोई आपके पास जवाब ना हो, जिसको प्रूव किसी ने नहीं किया है अभी तक, उसको ही अंधविश्वास कहते हैं। कि मान लो जैसे मेरे सामने कोई कहे कि सुपरमैन उड़ता है, तो हम्म, यानी कोई कहे कि मैं उड़ता उड़ता हूँ। है, हाँ, उड़ता है, मैं उड़ता सुपरमैन हूँ। उड़ता है, सुपरमैन तो उड़ता है। आपने मूवी नहीं देखी मार्वल तो वालों की? आप मानते हैं कि सुपरमैन उड़ सकता है? भाई मार्वल में तो उड़ सकता है, मार्वल वालों की पिक्चरों मार्वल में में तो। उड़ सकता है ना, हकीकत में उड़ सकता है? हकीकत में तो नहीं उड़ सकता। नहीं उड़ हाँ सकता, वो लेकिन बात कोई दूसरी आपसे है, ये कहे, क्रैन वगैरह से नहीं सुनो ना, कोई आपसे ये कहे कि भाई मैं तो उसको उड़ता हुआ नहीं देखा, और मुझे मालूम भी है नहीं उड़ सकता, लेकिन मैं मान रहा हूं क्योंकि मेरा ईमान है कि उड़ता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि उड़ता है। तो इसको अंधविश्वास नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? इसे अंधविश्वास नहीं कहते उस्ताद, क्या अंधविश्वास ये कहते हैं कहते इसको? हैं, इसे कहते हैं मोहब्बत मालिक से। भाई इसको मतलब चूतियापा कहते हैं और कुछ नहीं कहते। मोहब्बत में आप अंधविश्वास कर रहे हो ना? क्यों मोहब्बत में तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंधविश्वास नहीं करते कि मेरे बाबू ने खाना नहीं, खाया कि मेरी नहीं खाया, और मेरी भले ही गर्लफ्रेंड तुम ये भूखे हो और मे, कह रहे हो कि हाँ भाई, खाना खाया। भाई मोहब्बत में तो तुम यार, हम लोग सब झूठ नहीं बोल नहीं देते हैं, नहीं, अंधविश्वास ही है ना मेरे मोहब्बत भाई, भी तो। अच्छा तो मतलब आप ये झूठी चीज को आप मान रहे हो, ये मोहब्बत है आपकी? मैं झूठी चीज को मान ही नहीं रहा, मुझे मेरा दिल कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, ठीक है, उसने गवाही दी एग्जैक्टली है। भाई, इसी को ठीक अंधविश्वास है, कहते हैं। इसे अंधविश्वास नहीं कहते, इसे मोहब्बत कहते हैं, लगाव कहते हैं। मोहब्बत की नई डेफिनेशन ये है कि आप अंधविश्वास वाली चीजों को मानो, इसका दूसरा नाम मोहब्बत है। क्योंकि अंधविश्वास बोलने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी, या आप कमतर समझेंगे लोग आपको, इस वजह से आपने उसको मोहब्बत बोलना है। ठीक है, चलो ये बताओ कि अभी आखिरत की जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी आप कैसे साबित कर सकते हो? मरने की
बात जिंदगी साबित हम कुरान से कर सकते हैं। और जो कुरान नहीं मानता उसको कैसे साबित करोगे? हम लोग कुरान तो क्या नहीं कुरान मानता? नहीं मानते, हम तो हाँ? लॉजिक मानते हैं, कुरान तो नहीं मानते हम लोग। अली साहब, जो कुरान नहीं मानता उसको कैसे साबित करोगे? जो कुरान नहीं मानता तो वो तो फिर बेकार ही है, उसके सामने तो फिर दीवार में सर मार ले, वो बेहतर है। नहीं, उसको साबित कैसे? जैसे देखो, मिसाल के तौर पे आ, एक बंदा है जो साइंटिस्ट को नहीं मानता, कौन नहीं लेकिन मानता? साइंटिस्ट, हाँ, कौन नहीं मानता? बंदे? मैं कौन सा एक बंदा? एग्जांपल दे रहा हूँ, सुन लो अच्छा, पहले, एग्जाम्पल। ताकि, अच्छा 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 हाँ, अच्छा। ताकि आपके समझ में आ जाए। एक इंसान है जो साइंटिस्ट को नहीं मानता, लेकिन हम्म साइंटिस्ट की थियरी कुछ है, साइंटिस्ट ने कुछ एक चीज इन्वेंट की है, उसकी एक इन्वेंशन है। भले से हम्म वो साइंटिस्ट को ना मानता हो और वो ये कहे कि भाई मैं इसको नहीं मानता हूं, मुझे इसकी जो इन्वेंशन है वो साबित करके दिखाओ, तो क्या साइंटिस्ट उसको अपनी इन्वेंशन साबित करके दिखा सकता है? उसकी वर्किंग, जैसे प्लेन उड़ रही है, तो क्या हम्म। हम ये साबित कर सकते हैं कि किस तरह उड़ रही है? हाँ, मैकेनिकल थ्योरी से तो बता सकता है आदमी इसका रीजन एग्जैक्टली, क्या, क्यों उड़ रही है। एग्जैक्टली, मतलब कि कोई उसको माने या ना माने, आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हो, क्या आप उसको साबित कर सकते हो? आप ये नहीं कह सकते हो कि साइंटिस्ट को मानेगा तो साबित हो पाएगा, साइंटिस्ट को नहीं मानेगा तो ये साबित नहीं हो पाएगा। समझे मेरी बात? तो इसी तरीके से हम कुरान को नहीं मानते, क्या आप बिना इसके सहारा लिए कुरान का, क्या आप मरने की बात की जिंदगी को साबित कर सकते हो? देखिए, कुरान के हवाले से ही साबित है मरने के बाद की जिंदगी। मतलब ऐसा बिना उसके आप साइंटिफिक नहीं कर सकते? साइंस की तरफ से तो कोई ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। हाँ, बस वो ये कहते हैं कि दुनिया जो बनी है एक दिमाग से बनी है, बस। माशाल्लाह, चलो भाई के पास और एक चीज का इन्होंने मान लिया कि इस अ, अंधविश्वास के अलावा आप आखिरत की जिंदगी को, जन्नत जहन्नम, ये चीजों को आप साबित नहीं कर सकते। यहाँ भी हमारे अच्छा, भाई ये एक फेल बात। हो चुके हैं। देखे, मैं तो फेल था ही। ठीक है, पास होने की नहीं, कभी आप उम्मीद ही फेल नहीं नहीं रखी। है अली भाई, अली देख भाई, रहे, मेरी आप बात हमारे सुने, अच्छे, मेरी बात सुने, सुनो ना, सुनो ना अली भाई, एक मिनट, एक मेरी मिनट, बात मैं सुने। एक बात क्लियर कर दूं, मेरे को दुख हुआ आपने जो ये कहा कि मैं फेल हूं। आप फेल नहीं है, आपका इस्लाम, आपका अल्लाह, आपका कुरान नाउजुबिल्लाह। फेल है, नहीं आप एक अच्छे इंसान नहीं है। नहीं 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 नहीं। मेरा अल्लाह बुलंद है और मेरा कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। किधर है आपका अल्लाह? ठीक। मेरा अल्लाह इस वक्त हर जगह है। हर जगह पे है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू श्योर? मैं श्योर। आपके टॉयलेट में भी है? जी। आपके टॉयलेट में तो भी है? टॉयलेट पे भी है, आइनमा कुंतुम फसम्मा वजहुल्लाह, आप लोग जहाँ पे ही हो वहाँ पे अल्लाह है। मैंने, एक मिनट, अल्लामा साहब, इनसे पूछ जी लेते हैं। अली हजूर। भाई, आपके टॉयलेट में भी है? देखें, अब टॉयलेट से तो मुराद ये है कि मतलब आप तो फिर ये सोचे, फिर तो अल्लाह टॉयलेट है, तो फिर अल्लाह नहीं, जहन्नुम में वो भी है। मैं नहीं पूछ रहा नाउजुबिल्लाह, अल्लाह आप ये टॉयलेट बोल है, देंगे फिर। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि नाउजुबिल्लाह। टॉयलेट में भी है अल्लाह? यार, अल्लाह हर जगह है, ये रोशनी हर जगह है यार। बल्ब लगा दो ना, तो क्या आपके टॉयलेट में रोशनी नहीं जाती? अच्छा, जहां पे रोशनी, अगर अल्लाह रोशनी है तो जहां पे रोशनी नहीं है वहां पे आपका अल्लाह नहीं है? ऐसे कैसे? मतलब रोशनी तो अभी जहाँ सूरज है वहाँ रोशनी है, जहाँ सूरज नहीं है वहाँ चांद है, वहां पर भी रोशनी है। नूर तो हर चांद की जगह खुद है। की रोशनी होती है? चांद की खुद की रोशनी नहीं होती। चांद के सूरज के इफेक्ट से वो अपने आप को थोड़ा सनशाइन करता है। अच्छा चलो, मैं इस तरीके से आपको पूछता हूँ, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये बताओ कि अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो रसूलुल्लाह की एक हदीस है जहां पे अल्लाह कहता है कि वो हर रात में तीसरे पहर में ना, अल्लामा साहब, क्या अल्फाज है तीसरे पहर में, रात के आखिरी लास्ट हाँ, हिस्से में? लास्ट चौथे पैर में। ये आखिरी हिस्सा में सुबह सादिक हाँ, कहा जाता है इसको। हाँ, आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पे आता है रोज, ट्रू। है ना? सुने हो ये हदीस?
नहीं, आप दोहराते हैं, मैं सुनिए शायद भूल गया हूँ, आप दोहराते हैं, कोई अच्छा, मसला नहीं है। अल्लाह जो अल्लाह है में वो, है ना अल्लाह। हाँ मैं जी बता जी रहा हूँ आपको, हर रात में अल्लाह एक मखसूस वक्त होता है, उसमें अल्लाह जो है पहले आसमान पे आता है, ठीक है। अब ये जी। बताइए, ये लीजिए, ये अमित ने हदीस भी लेके आ गया, थोड़ा ऊपर से दिखाओ, मैं सही वॉइस मुस्लिम की हदीस। सुनो सुनो सुनिए, आप, मैं आपकी केवल वॉइस देख रहा हूँ, पॉकेट में है मोबाइल मेरे। अच्छा, मैं आपको हदीस बता देता हूँ। सही हम्म, मुस्लिम की हदीस है 758 बी। अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह डिसेंड्स एवरी नाइट टू द लोएस्ट हेवन व्हेन 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट इज ओवर ट्रू। and says, I am the Lord, who is there to supplicate me so that I answer him? Who is there to beg of me so that I grant him? Who is there to beg forgiveness from me so that I forgive him? He continues like this till the day breaks. सुबह तक वो पहले आसमान में नाजिल होता है, आता है। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, अली भाई, आप चूंकि जी मैकेनिकल में आप पॉलिटेक्निक किए तो आपका थोड़ा दिमाग चलता होगा कि एक पर्सनालिटी जो ऑलरेडी सब जगह मौजूद है, तो वहां पे वो अलग से कैसे आएगी? जी, मतलब दुनिया की हर जगह है, मतलब मोमिनों को बताया है कि मतलब तुम अगर अपनी नींद कुर्बान करोगे ना तो तुम्हारी नहीं नींद नहीं, कुर्बान। भाई मेरी भाई बात भाई, सुनो, मैं कुर्बानी, कुर्बानी ना अल्लाह को बड़ी पसंद है। कुर्बानी का सवाल ठीक नहीं है, है अली भाई, अली भाई। मेरी बात सुनो। यहाँ पे अल्लाह ने सीधा नींद। ये कहना चाहिए था, सुनो ना मेरी बात सुनो अली भाई, अल्लाह को जी। सीधा ये कहना चाहिए था कि भाई अपनी नींद कुर्बान करो, रात में नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, इतना कहना चाहिए था। यहाँ पे अल्लाह हम्म ये कहता है कि मैं पहले आसमान में आता हूँ, हम्म नुजूल करता हूँ। तो जब हम्म ऑलरेडी आपने कहा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो वो फिर हम्म। अलग से कैसे आता है? वो तो ऑलरेडी मौजूद है। नहीं यार एक साहिल बात भाई यहाँ, बताओ, दे दो मेरी बात सुनो। जब आप अपनी साहिल भाई गर्लफ्रेंड हाँ, के एक दिल में सेकंड, है एक तो मिनट, फिर क्यों कहते हैं अली भाई एक गर्लफ्रेंड मिनट, थोड़ा दरवाजा खोलो मैं आ गया? अली भाई एक मिनट, एक मिनट। हाँ अमित, क्या बोल रहे थे? हाँ साहिल भाई अगर अल्लाह हर जगह है तो ये रात में अगर सोए हैं तो इनके पास में अल्लाह सोया होगा तो पहले पैर में उठा ले अल्लाह हाथ दे के कि उठ नहीं, भाई अरे ठीक है यार, चल, रुको रुको, चल नमाज पढ़। अली भाई, लेकिन हाँ पहले आसमान पे जाके आवाजें लगा रहे हैं। हाँ, ठीक है, अली भाई से पूछते हैं। हाँ अली भाई, क्या कुछ गर्लफ्रेंड के दरवाजे की कुछ बात कर रहे थे क्या? मैं गर्लफ्रेंड आपके दिल में है, ठीक है। गर्लफ्रेंड मेरे दिल में है? नहीं, मैं, मेरी बात सुनो पूरी पहले। आप मतलब टोक क्यों रहे हैं मुझे, मैं पूरी बात मुकम्मल। अच्छा बोलो बोलो। गर्लफ्रेंड, हाँ आप गर्लफ्रेंड से कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हारे हाँ। दिल में हूँ, हम्म। ठीक है। तो फिर क्यों कहता है आदमी कि चलो मैं आ रहा हूँ आज तुमसे मिलने? अबे दिल में है तो फिर दिल में ही मिलना, घर में नहीं, क्यों आ दिल रहा में है फिर नहीं मिलने? होती ना, दिल में नहीं होती ना गर्लफ्रेंड, तो कहाँ दिमाग में होती है? दिमाग में भी नहीं होती है। गर्लफ्रेंड एक तो फिर जगह पे क्यों? होती है फिजिकली। अच्छा, हार्मोन से ज्यादा हाँ, पड़ जाते हैं तो फिर अगर गर्लफ्रेंड दिल याद में आती है है। तो फिर जाने की जरूरत क्या है? दिल के अंदर दो दिल मिलके डिंगी डिंगी कर लो, मसला खत्म। हाँ, तो वही तो मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। हाँ, तो अच्छा मैं भी समझना अली वही भाई, चाहिए। समझा रहा हूँ सच्ची आपको। सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना, जो आप काफी देर से बाबू सोना की बात कर रहे हैं, आपकी कोई निब्बी है ना? आप जरूर लग रहे हैं कोई निब्बा है, आपकी कोई निब्बी जरूर है और आप उसके निब्बा हैं। सच्ची बताना अल्लाह कसम। ना यार, मेरी कोई निब्बी है ना मेरा कोई निब्बा है। नहीं आप निब्बा होंगे ना, अगर आपका कोई निब्बा रहेगा तो फिर यार बिनते दिल असल में मिसरिया ना आदमी ना, देख पूरी कहना दुनिया का पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट देखे, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, हर आदमी के ना दिल में मोहब्बत होती है ना किसी चीज हम्म। में। गई आपकी आवाज, गई क्या? मेरी आवाज गई? नहीं 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 आवाज आपकी गई। आवाज आ रही है साहिल भाई, उनकी आवाज गई। अल्लाह लगता आ है चुका निब्बी है का पहले कॉल आ आसमान गया, पे। निब्बी का कॉल आ अच्छा। गया। निब्बी बोल रही होगी कि मेरा जिक्र क्यों कर रहा है उधर निब्बा। मुझे क्यों कि पता आ बात रहा बात है? में वहां पे अल्लाह पे सवाल किया जा रहा है, तू बार बार मुझे इन्वॉल्व कर रहा है।
हाँ, अगर इनका नहीं, इन्होंने कहा मेरे पास ना कोई निब्बी है ना निब्बा है। अगर निब्बा होता तो फिर कहना पड़ता पेश है कुल शबाब खिदमत आली जनाब। अली भाई, आवाज आ रही है अली भाई? उन्हों का आवाज चला गया। गए उससे वो बंदा गए, गया, अभी आते चले आते गए। खत्म, वो बंदा टाटा बाय बाय। खत्म, टाटा बाय बाय। गाइस वो देखो, ये अल्लामा साहब, मैं ये बताना चाह जी रहा हूँ आपको कि ये हमारे मोमिन हजरात जो है किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग की गई है कि एक पढ़ा लिखा इंसान का भी दिमाग चलना बंद हो जाता है। चले गए, फिर यही से तो आए, फिर कुरान से पे चले गए। बताया, यही तो कुरान पे बताया गया है ना, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। घिसा हुआ। तो तो ये तो असल पे, असल में मोमिनों पे फिट होता है अल्लामा साहब, असल ये पे तो मोमिनों मोमिनों पे। पे फिट, ये असल पे मोमिनों पे फिट, ये काफिरों पे फिट नहीं है। काफिरों का नॉलेज ओपन है, काफिरों का हार्ट ओपन है, काफिरों का थिंकिंग ओपन है। यहाँ पे कोई सील नहीं है, सील सिर्फ काफिर तो मोमिनों दिमाग के। चलाते हैं। ये मोमिन कह रहा काफिर है दिमाग, कि ये या मोहब्बत है, अंधविश्वास एग्जैक्टली, को कहता है कि मोहब्बत है, ये कुछ चीज दिमाग नहीं साबित ही नहीं कर चलाते, सकता। ये दिमाग नहीं चलाते, इन्हों के दिमाग के ऊपर अल्लाह ने मोहर डाल दिया। बिल्कुल, ये मरीज़े इश्क था साहिल साहब, छोड़ दें, छोड़ दें। आ वैसे जब गए, इन्होंने कहा निब्बी ना, का कॉल खत्म हुआ। जी अच्छा अली आ भाई, गए? नहीं नहीं कॉल आ गया नहीं, था क्या? निब्बी का कॉल, नहीं नहीं कॉल नहीं आया था और डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा, अच्छा लेकिन अच्छा तो अली अच्छा। मैंने साहब अब कहा दोबारा मैं, निब्बी निब्बी का ही नाम लेना, निब्बा मत कहना, वरना फिर तलवार से तलवार टकराए अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा जी, जी तो कहाँ थे हम? जी हाँ, हम इस बात पे स्ट्रीम थे कि जहाँ पे अल्लाह हर जगह पे अगर मौजूद है तो वो पहले आसमान में फिर आते कैसा है? उसके लिए कोई चीज उसके लिए कोई चीज मुमकिन नहीं है, लामहदूद है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो कुछ भी पांचवें कर आसमान सकता है, और पक्का? दुनिया पर भी। जी, पक्का कुछ भी कर सकता है? कुछ भी कर कादिर सकता है, मतलब इट थे, इज। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, इन्ना एक मिनट, अल्लाह रुको, अला एक मिनट। कुल्ली शैइन कदीर। यस, अली साहब, अल्लाह कुछ भी कर सकता है? बेशक, पक्का? पक्का। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद उठा ना सके? ऐसी कोई चीज नहीं, नामहदूद है यार, वो कुछ भी कर सकता है। कौन सा ऐसा ले- पत्थर बना दिया जो नहीं मतलब उठा पाया अल्लाह? सारी दुनिया मतलब आप उसी ने ये कह रहे बनाई हैं है। कि हर अरे मेरे, अरे हर अली साहब, मेरी पहले सवाल सुन लो, पहले सवाल सुन लो। क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा ना पाए? दोबारा दोहराएं थोड़ा सोच सवाल। समझ के बताना। हाँ, अली साहब फिर से सवाल बोलूं सवाल? सिंपल सा है, बिल्कुल आराम से था कि कोई अल्लाह अल्लाह जो है कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा पाए, खुद ना उठा पाए, बना सकता है या नहीं? यार अल्लाह ने पत्थर बनाया तो जाहिर सी बात है उसके हुक्म से ही बना होगा। ऐसा पत्थर जो वो खुद उठा नहीं सकता, उठा सकता है, तो मतलब ऐसा पत्थर नहीं बना सकता ना जो वो खुद उठा नहीं सकता। और उसकी मर्जी वो नहीं भी उठा सकता। नहीं, मर्जी नहीं, मर्जी की बात नहीं, आपसे ये कहा जा रहा है, आ मर्जी की सकता है बात पत्थर। नहीं। क्या वो ऐसा पत्थर बना बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं सकता, उठा उठा ना सके, चाह के भी उठा ना सके? यानी वो मिसाल क्यों के बनाया तौर ऐसा पे पत्थर, अली मतलब भाई, वो पत्थर अली क्यों भाई बनाया जो मिसाल खुद ना देता उठा हूँ। सके? क्या हाँ, मिसाल के तौर पे बनाया वो? जी, क्या हुआ? क्यों बनाया वो पत्थर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं उठाता? नहीं नहीं, हर क्यों चीज बनाए उठा वो सकता सवाल है। नहीं है। आप, यार ये क्या, आप समंदर के किनारे बैठे हैं क्या? कौन बैठा है समंदर के किनारे? नहीं, मुझे नहीं पता भाई कौन मछलियां बाद बोलता में पकड़ना यार, निब्बी आपके पास है ना, सवाल समझे पहले, कोई ऐसा पत्थर बना सकता है कि नहीं जिसे वो खुद उठा ना पाए, वो कादिर है कि नहीं है?
जैसे एक इलॉजिकल चीज पे आपने कहा कि जो ऑलरेडी मौजूद है फिर वो अलग से आ सकता है क्योंकि वो अल्लाह है, वो हर कुछ कर सकता है, इस वजह से आपसे ये सवाल किया जा रहा कि अगर अल्लाह हर चीज कर सकता है तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं पाए। अभी क्या होगा, जैसे उठा अली भाई आपकी एक क्षमता है, ठीक है, जी एक 40 किलो का पत्थर या 50 किलो का पत्थर आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 टन का पत्थर आपको उठाना पड़े तो आपकी पतलून जो है वो गंदी हो जाएगी, वो पीली जी हो जी जाएगी, लेकिन पत्थर नहीं उठेगा। जरूरी तो नहीं, उसी पीली हो काली तरीके भी हो से, सकती है। अच्छा, वो हमारे एक यूजर भी है, सुपर चैट भेजते हैं, 1 टट्टी 3 रंग। तो यार तीसरा ब्राउन। हाँ, तो मेरे भाई अली, क्या अल्लाह कोई आपको कौन ऐसा सी होती पत्थर है? बना। आपको कलर बड़े कॉन्सेप्ट लगता है और टॉयलेट में बैठ के आप कलर ही ढूंढते हैं। जैसा ठीक है, अल्लाह वो नाजिल करते छोड़िए। कुरान की तरह। बना सकता है, ठीक है, नहीं बना चले सकता, आप। जल्दी जवाब दो यार, एक मैकेनिकल इंजीनियर है आप, ऑलमोस्ट पॉलिटेक्निक आपने किया है, कितना फटाफट आपसे जवाब निकलना चाहिए, हाँ बना सकता है, नहीं नहीं बना सकता है। अरे बोलो। अल्लाह, वो एक बात बताओ, अल्लाह पत्थर तो सारे बना देगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कॉन्सेप्ट ये, ऐसा कोई पत्थर अल्लाह बनाए जो अल्लाह खुद ना उठा सके, कहने का कॉन्सेप्ट हाँ यही है ना? हाँ, यही बोलने का मतलब है। यही है ना? तो यार, हाँ, तो अल्लाह ताला ऐसे पत्थर को बनाएगी नहीं, नाउजुबिल्लाह। नहीं मतलब नहीं बना और सकता ना पहली अल्लाह। बार अल्लाह ने पत्थर गया गया, बना दिया तो क्या इंटरनेट अल्लाह? गया नहीं नहीं, आपका। मेरी बात सुने, अल्लाह सब बना सकता है, मेरी बात सुने। अच्छा, अगर अल्लाह अल्लाह बना ताला वो सकता है। पत्थर बना भी दे, मेरी बात सुने, अगर अल्लाह अच्छा, ताला अल्लाह वो बना पत्थर बना भी सकता है। दे तो क्या अल्लाह का, हाँ बना सकता, तो अल्लाह ताला क्या खुद उठाने जाएगा? उसे तो रुको किसी रुको हुक्म के रुको जरिए वो रुको पत्थर रुको, खुद चलाएगा अल्लाह के पास। एक, अरे रुको, अभी आपने कहा कि अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद उठा नहीं पाए, आपने कहा बना सकता है। मैंने ये, मेरी बात तो हाँ, सुनो, मैंने फिर आगे भी तो फिर चीज को जोड़ा है। मैंने ये क्या। बात बोली है, फैक्ट है, इट इज ट्रू। मैंने बोला हाँ अल्लाह पत्थर वो बना सकता है, लेकिन मैंने इस बात को आगे मेंशन भी तो किया है कि हाँ अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। ठीक है, और अगर बना भी दे तो अल्लाह ताला को तो पत्थर को हुक्म करने की देरी है। अल्लाह ताला उठाने थोड़ी जाएंगे नहीं उस पत्थर उठेगा को, ना वो तो वो, खुद अल्लाह के पास। नहीं अरे अल्लाह उठेगा ना, ताला क्योंकि खुद चल, अल्लाह ने ऐसा वो पत्थर हुक्म। बनाया। यार रुको तो सही अलीशा, जी, आपने कहा कि ऐसा पत्थर बना सकता है अल्लाह, तो अगर ऐसा अल्लाह पत्थर बना देगा तो वो खुद उठा नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसने ऐसा पत्थर बनाया जो ना उठा पाए वो। खत्म हो गया, अल्लाह टाटा बाय बाय। कह सकते हो मुझे अल्लाह टाटा बाबा है? आपका अल्लाह एक कैसे? ऐसा पत्थर लॉजिक बना रहा है समझाएं जो वो कैसे? खुद उठा नहीं पाए, तो आपका अल्लाह तो मजबूर साबित हो गया कि एक पत्थर नहीं उठा पा रहा है आपका अल्लाह। मजबूर? कैसी बात कर रहे हैं आप? साबित करें, क्यों? अच्छा, थोड़ा अगर रुक चले जाइए अल्लाह अली रब्बुल भाई। इज्जत ने पत्थर बना दिया। अच्छा जी, अली अली भाई, भाई एक क्या मिनट रुकिए। अगले कॉलर अच्छा भी हैं। एक मिनट एक सिंपल। मिनट। अली जी नहीं, जी मैं आपसे बात करता हूँ। लुकास जी ने जी बोलिए। 4499 रुपीज का सुपर चैट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया लुकास जी। कह रही हाई साहिल, थैंक यू सो मच लुकास जी। ये मिर्ची कलर वाला आपने सुपर चैट भेजा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मजीद किसी को सवाल करना है अली भाई से तो कर सकता है, अली भाई को देख के जी, अपने अली शाह भाई भी आ गए हैं। मैं एक सवाल क्या करना हाल है चाहता था साहिल भाई, अली साजिद साहब भाई, से। कैसे हो सब? फर्स्ट जी, क्लास हम अली सब भाई, बिल्कुल फर्स्ट ठीक क्लास। हैं। मैं अच्छा ये कह अली रहा भाई था, से मेरा एक सवाल था। इन लोगों ने 3-4 और जगह पे ना ये आर्गुमेंट सुन लिया है, ये पत्थर वाला आर्गुमेंट। तो अब इन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि इसका जवाब किस तरह दिया जाए, क्योंकि 3-4 दफा हो गया है ये। मैं नया सवाल लेके आया हूँ। सवाल ये है अली शाह साहब के, गॉड जो एग्जिस्ट करता है, क्या वो अपने आप को अनएग्जिस्ट कर सकता है? जी, दोबारा बोलिए, आप थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए, कोई मसला नहीं है। गॉड जो एग्जिस्ट करता है, क्या वो अपने आप को अनएग्जिस्ट कर सकता है? अपना क्यों वजूद खत्म करेगा? कर सकता है। नहीं कर सकता।
क्यों? नहीं कर सकता। थैंक यू। हर बात पे कादिर नहीं है अल्लाह। चलें, अब तीसरा सवाल मेरा, बात क्या साबित हो अल्लाह गए। मोहम्मद अरबी को गुमराह कर सकता है? दोबारा दोहराएं आप, क्या थोड़ा अल्लाह नेट मेरा स्लो चला। मोहम्मद अरबी जी, क्या अल्लाह मोहम्मद अरबी को गुमराह कर सकता है? नहीं, ये तो कुरान कह रहा है लेकिन कि गुमराह थे वो नबी। ववजदा का ज़ालन फहादा। नहीं, गुमराह कुरान कौन से नबी वल्दुहा गुमराह पढ़े। थे? कौन से नबी को गुमराह बताया आपने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउजुबिल्लाह। किस नबी के ऊपर ये अल्लाह ने अपनी सूरह आयत दोहा पढ़ा? पढ़े। किस? सूरह दोहा याद है आपको? पढ़ सुनाए। नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं आपसे फालतू में वद्दुहा क्यों? वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला पूरा सूरह तो पढ़ने ही वललआखिरतु चलो। खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा। बस बात ही पे हो है, गया। ववजदा का बॉलन अब फहद। बताएं अली साहब, ववजदा का ज़ालन फहादा तर्जुमा करें। एक सेकंड में कर रहा हूँ। जी अरे उनको कहाँ आएगा, तुम ही कर दो यार साजिद। जी। और हमने आपको गुमराह पाया तो सही रास्ते दिखाए मैंने। अच्छा, झटका लग रहा ना अली भाई, ऐसी नहीं ऐसी मुझे चीजें झटका नहीं पता लग चल। रहा, हाँ जाल का अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्या होता है? आप देख लें, जाल का माने क्या होता है। ववजदा का ज़ालन फहादा, अब देख लें कुरान में जाल का मतलब क्या होता है। आप बता दें। गुमराह, भटका हुआ। मैंने आपसे यही कहा था कि गुमराह कर सकता है कि नहीं मोहम्मद अरबी को। आपने कहा नहीं, कुरान में तो है कि गुमराह थे नबी मतलब और नहीं करने यार, वाला अल्लाह। इसका मतलब ये है कि किसी भी वो आम जाल की जाल तरह जाल 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 के मायने, जाल के दौलन तर्जुमे और दौलन 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 के माना गुमराह होता है। या अच्छा जी। इंडिया देवबंदी आलिम ने ज़वालिन पढ़ते हैं और बरेलवी फिरके में भी इसको ज़वालिन पढ़ते हैं। ऐसा दो किस्म का होता है। तो साजिद भैया मैं भी इंडियन फिरका का बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए ज़वालन बता दिया। और वैसे अरबिक लोग इतना डीप में जाएंगे तो इनको तो तर्जुमा तक नहीं आता है। इतने डीप में अगर हम लोग ग्रामर में जाएंगे तो कहाँ समझेंगे। वैसे सिंपल पूछ लेते हैं, ज़ौल का मतलब क्या होता है, ये जवाब दे देंगे। जी ज़वाल अली के साहब। मायने कई होते हैं, क्या ग्रामर जो होती है ना, उसके कई सेंटेंस बन जाते हैं। अब इसका वो मतलब किस क्या मौजू होगा कि पर मैंने क्या आपको बात? अल्लाह पाया। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह अच्छा, अल्लाह अगर कैसे पाला? गुमराह नहीं थे, सुने, गुजाल का गुमराह मतलब अगर नहीं गुमराह थे। के अलावा, गुजाल का मतलब गुमराह के अलावा और कौन कौन से मतलब होते हैं, जरा बताएं। ये अच्छा सवाल था, शुक्र। कभी भी होगा उससे रिलेटेड होगा, उसका अपोजिट बिल्कुल नहीं होगा। बुराई का अपोजिट हो जाता है अच्छाई, और अच्छाई का अच्छा चले अपोजिट चले, बुराई। मेरी बात सुने, मैं इसका नहीं, जो बात सुने, मैं कॉन्सेप्ट है आपको ना साबित जाल का। करता हूँ कि गुमराह क्यों कहा। मैं आपको बताता हूँ। गुमराह इसलिए नबी थे क्योंकि जब मेराज के सफर पर जा रहे थे, शक सदर हुआ था, सीना चीरा गया था, तो ब्लैक ब्लैक क्या निकाला गया था दिल से उनके? बुराई। शक सदर जानते हैं, जब सीना चीरा गया था, बाईपास सर्जरी हुई थी। हाँ, 2 बार सर्जरी हुई थी, हाँ, 2 ये बार तो मुझे सर्जरी हुई पता थी, है। तो क्या निकाला? अच्छा, कहाँ तक हुई थी मालूम है ना? नहीं, ये नहीं पता मुझे, अच्छा चलें, कोई ये नहीं, तो हम पता है। तलवारों तक नहीं जाते। तो ऊपरी ऊपरी है, नाभि के नीचे तक हुई थी। तो बहरकैफ क्या निकाला गया था उसमें? दिल को साफ करके निकाला गया था, मतलब दिल को हाँ, निकाल तो कर दिल में साफ क्या किया था? गया था। क्या था दिल में कि निकाला गया था उसमें? ब्लॉकिंग होगी कहीं ना कहीं। ब्लॉक। ब्लॉकिंग थी। वॉल वॉल बनते नसें ब्लॉक होंगे। थी। वॉल बनते, ऑपरेशन हुआ था ऊपर एक। ये ओपन हार्ट भारी था सर्जरी थी। यार, ये अली भाई का ये जवाब एकदम भारी था। नसें ब्लॉक थी अंदर के ना।
फिर उसी नसों को जोड़ा गया तो इतनी ताकत आ गई कि 40 मर्दों की शहावत मिल गई उनको। बहरकैफ तो आप मानते हैं कि हाँ अंदर से कुछ ये निकाला गया कहाँ था से ब्लैक में। साबित है, ये कहाँ से साबित है कि 40 दिखला दूं तो 24 दिखाएं आप। दिखला देंगे, वहां तक भी चलते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि अंदर से क्या निकाला गया था। बुराइयों को निकाला गया था ना, जो नबी बुराइयां करते थे, गुमराह थे, भटके हुए थे। बुराइयों को नहीं है, किस चीज को निकाला गया था फिर? किस चीज को निकाला गया था? क्या चीज का ब्लॉकेज था? ब्लॉकेज थी भाई, तो क्या चीज की ब्लॉकेज थी? दिल साफ किया गया, क्योंकि दिल जो मकाम है वो केवल खालिस। अच्छा साहिल अरे साहब, इनकी आवाज तुम्हारा मुझ तक अभी क्लियर इंटरनेट नहीं आ रही जो है। है साफ करने के लिए खालिस बोलो अल्लाह अल्लाह के को। लिए, क्यों ना आप खाना खाएं बात ड्रॉप तो अल्लाह कर ताला रहा ने है। उन्हें कहा कि और बुग़्ज़ ना हो। मेरा मानना ये है। इनकी आवाज क्या क्लियर नहीं आ सफाई रही है। हो, आपकी आवाज ये चली गई सफाई थी। हो इसीलिए रही है ना, क्या गंदा है तो सफाई हो रही है ना। सफाई चीज, साफ चीज की तो सफाई नहीं होती, चीज गंदी है तो उसको साफ किया जा रहा है ना। साफ दिल को साफ तो नहीं किया जा रहा ना मेरे भाई, दिल में गंदगी है तभी तो साफ की जा रही है ना। नहीं होती गंदगी तो साफ करने की जरूरत ही ना होती। यार अल्लाह ताला जिस मकाम पे आप जिस जगह बैठते हैं कुर्सी पे, तो कुर्सी को साफ करके नहीं बैठते। आप अपनी तो कुर्सियों को कुर्सी साफ करके गंदी थी बैठते हैं ना, इसका रोजाना। मतलब तभी तो हम लोग साफ करके बैठे। जब मुझे कुर्सी साफ कुर्सी नजर आ रही है मैं क्यों साफ करूंगा उसको, बैठ जाऊंगा उस पे सीधा सीधा। यार अल्लाह एक शान है, समझ रहे हैं आप? तो साढ़े हाँ अल्लाह का शान है। अल्लाह साढ़े साढ़े कौन? अच्छा क्या बोले? क्या कहा था अल्लाह एक इन्होंने? शान है, अच्छा शान है। लामहदूद है, कोई बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे वो कर सकता है। अब रहा बात यही आपने तो कहा कि कादिर, अल्लाह ताला ने उनको यही अभी तो आपने कहा कि वो ये ओपन नहीं हार्ट कर सकता, सर्जरी, ये नहीं कर सकता, वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता जो वो खुद ना उठा सकते, वो अपने आप को खत्म नहीं कर सकता। कितनी चीजें तो अभी आपने खुद ही गिनवा दी जो वो नहीं कर सकता, फिर आप कह रहे हो सब कर सकता है। 10 चीजें वही खुद वो अपने आप गिनवाने को के क्यों, बाद कि वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, फिर एंड में वो सब कुछ कर सकता है। मैंने कोई इस चीज पर कोई मोहर थोड़ी नहीं लगा के इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कादिर पे जो अल्लाह का कादिर मतलब का बात कहा गया है ना, आप लोगों ने तो बहुत सारे आर्गुमेंट किया। यहाँ पे मेरा भी एक एडिशनल बात है, मैं कुरान के आयत से कहूंगा, जिससे कि अल्लाह ने कुरान के आयत पे कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरे इबादत के लिए पैदा किया। सो अल्लाह का चाहत है, अल्लाह का चाहत है कि जिन और इंसान अल्लाह का इबादत करे। लेकिन जी ये बात तो जाहिर है हम बहुत सारे काफिर लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, अल्लाह का इबादत नहीं कर रहा, तो अल्लाह का चाहत तो पूरा नहीं हो रहा। तो फिर अल्लाह का कुदरत से हम लोग बाहर निकल गए या नहीं? तो अल्लाह फिर कादिर मतलब कैसा रहा? देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह जिक्र किया है कि हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, हमने उनके कानों में शीशे डाल ये तो अपारग है के आजिज है के कहा, उन्हें ये तो कादिर जिससे मतलब का बात नहीं हम है, ये चाहते तो हैं उसे आजिज हिदायत लोगों के बात है। देते हैं, और जिसे चाहते हैं उसे हिदायत नहीं देते। जैसा कि आपका जो औलाद है ना, जो बच्चा बच्चियां है ना, आपका बच्चा बच्चियों को आप कह रहा है कि मेरे फॉलो करो, लेकिन आपका बच्चा, कुरान लिसन टू मी में प्लीज, वन सेकंड लिसन टू मी। तो ये आपका अल्लाह ताला को बच्चा मानब बच्ची सवाल कर। आपका फॉलो नहीं कर रहा हेलो है, आपका बच्चा बच्ची आपका हेलो फॉलो नहीं कर रहा है, फिर आपने कहा दिया हेलो ये गुमराह हो गया है, मेरे बात नहीं सुनेगा, ये लोग आजल में वो रेजिल है। तो आप तो आजिज हो के ये बात कहा, आप उन लोगों पर कादिर नहीं है, इसलिए ऐसा बात कह दिया। तो अल्लाह आजिज हो के जब अल्लाह ने देख लिया
कि ये लोग तो मेरे कुदरत का बाहर निकल गया, तो मेरे को क्या करना, अभी थोड़ा बकवास कर लेना, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा, ये तरह से बकवास कर लेना, अदरवाइज मेरा स्टेटस नहीं रहेगा। अच्छा, अली साहब ने अभी कहा था कि अल्लाह ने उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया है, आयत से साबित करें। अच्छा, भाई को मेरे ख्याल से भाई हमको मैंने अलविदा तर्जुमा पढ़ा कहना है चाहिए, क्योंकि उर्दू में। ओवरडोज हो जाएगा जी भाई के लिए। अली भाई, जी साहिल भाई। आप, हाँ अली भाई, आपसे हमने काफी इस पे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया। आप थोड़ा सुकून से गौर व फिक्र करना इन बातों पर। फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं, चैनल कब से देख रहे हैं आप? यार मैं ना आवाज हक का चैनल देख रहा था, देखते देखते पता नहीं क्या हुआ, फिंगर टच हो गई, वो आपका चैनल आ गया। माशाल्लाह। देखो, अल्लाह भी बेशुमार। चाहता है कि तुमको सच्चाई पता चले। आप बाकी वीडियोस भी देखना, गौर व फिक्र करना, और नहीं नहीं, अल्लाह ये भी तो गौर व चाहता फिक्र ही नहीं होगा करना है। कि मतलब क्या तुम यही इनका जरिया बनोगे ईमान का, ये भी तो चाहता होगा गौर व अल्लाह। फिक्र आपको नहीं करना है, मतलब अंधविश्वास में ही रहना है। अंधविश्वास है ही नहीं यार, मुझे तो नहीं दिखता अंधविश्वास तो अभी अंधविश्वास है। इतने सारे तो अंधविश्वास गिना दिए आपको। ये अंधविश्वास नहीं है भाई। क्या है फिर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से पाक थे या उन्हें बाद में पाक किया गया? शुरू से पाक थे। अच्छा, इन्नमा युरिदुल्लाहि लियुज़्हिबहु अन्कुम अर्रज्सु अहलल बैति व युतहहिरकुम तत्हीरा। क्या मतलब हुआ इसका? चले आप बता दें। और अल्लाह तो चाहता है कि अहले बैत से रजस और नापाकी को दूर कर दे। चाहता है नहीं दूर अभी वो। अल्लाह चाहता है तो मोहम्मद और उसके अहले बैत सारे नापाक, तभी तो पाक करने की बात हो रही है। देखिए, ये पाकी जो है वो दूसरे किस्म की पाकी का जिक्र है। तो नहीं है और ना, जो जिस मैंने तरह के जो वो पाक देखिए नहीं देखिए है मेरी उसी तरह बात की पाकी का करे, जिक्र है ना। कौन सी मैं पाकी का उस तरीके की मतलब? बैतुल खला से होकर आए थे, गंदगी लगी थी, लेटरिन लगी थी, वो ली पाकी या दूसरी पाकी? नहीं, रूह की पाकी। हाँ, तो वही पूछ रहे आपसे कि रूह के तौर पे रसूलुल्लाह की रूह जो थी वो पाक नहीं नापाक थी ना, थी ना, बाद में जो की गई ना। बाद में पाक की गई। अच्छा, हेलो हेलो जी भाई, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ जी रही आ आ रही रही। है चलो, आपकी अली बात। भाई को हम अलविदा कह रहे कहते हैं हैं कि फिर। आप लोगों को ये सब टॉपिक्स में मतलब इतना कंफ्यूजन है, कौन सी पाकी क्या पाकी। आदम आदम यहाँ पे एडम आम साहब, मुसलमान एडम आते अफीक हैं, साहब, उनको तो एडम पता अफीक नहीं साहब, होता कुरान हदीस के बारे में। एडम अफीक साहब, 2 मिनट रुकिए, आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप जुड़े और गौर व फिक्र करें, और ऐसी मैं गौरव फिक्र अंधविश्वासी नहीं ना कर बने। पाया, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, इसी हाल में, इसी इसी हाल पे मर अंधविश्वास जाए में ही आप इंशाल्लाह मर जन्नत जाएंगे। है। इसी हाल पे जन्नत है। मर जाएंगे इंशाल्लाह जन्नत में क्या जन्नत है। मिलेगी आपको? जन्नत में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, रंजो गम खत्म हो जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्या टेंशन क्या खत्म हो मिलेगी? जाएगी, बेगैरतों से खत्म, मतलब बेगैरतों से क्या डिबेट क्या करना मिलेगा खत्म हो जन्नत जाएगी। में आपको? जन्नत में क्या क्या मिलेगा? सारी फैसिलिटी, सारा क्या प्रोटोकॉल। क्या? अल्लाह ने क्या क्या बताया है? अल्लाह ने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। क्या क्या? 2-3 बताओ। 2-3, पहले बार तो तुम्हारी सारी टेंशन है, रंजो गम, परेशानियां हाँ, खत्म, और दर्द खत्म। ठीक है। और खाना खाओ और बस बैतुल खला जाने की जरूरत नहीं, बस टकार मारो, खत्म। सारे अच्छा, और बेगैरतों से भी तो आपकी जान एक छूटेगी ना, वो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। मिनट, एक मिनट, सारे अली भाई, अली बेगैरतों से। भाई, अली भाई, अली अली साहब भाई, 1 मिनट रुको। हाँ अली भाई, और क्या बताया? और सारे बेगैरतों से जान छूटेगी। और नहीं, बस। मखसूस क्या क्या बताया अल्लाह ने जन्नत में? जन्नत का जो प्रोटोकॉल है वो मिलेगा यार, तू इतना तो समझते दूध की हो यार, नदियां होंगी प्रोटोकॉल ना? में क्या होता है। जी होगी, दूध की नदियाँ, दूध और शराब शहद की की नदियाँ, नदियां होंगी ना? शादियाँ होंगी। ट्रू, हाँ क्या सच है। करोगे दूध और शहद की नदियों का? क्या करोगे? पियेंगे। अरे भैया, शराब का नदी का होना प्लीज।
नहीं नहीं, शराब में तो नशा ही नहीं होगा, वो शराब जो है वो तो फालतू का बोल दिया है। शराब वो ओ की अच्छा उसको शराब कहना शराब की तौहीन है, और अल्लाह के उसमें मुंह से नशा ना हो। वो छोड़ो और अली भाई, अल्लाह अली और भाई, अली भाई, अल्लाह। अली भाई, जी जी अली भाई, जी बोलिए। ये जी बोल दूध सुन रहा हूँ, दूध बोलिए। हाँ, दूध की नदी का करोगे क्या? दूध और शहद की नदी का चाय बनाएंगे। चाय बनाएंगे। आग कहाँ से लाओगे? हमारे पास आओगे तो भगा देंगे हम। वहाँ आग की जरूरत क्या है? अरे जहन्नम में आओगे चाय आग कैसे लेने, बनेगी? हम तो ठंडी देंगे चाय नहीं। पियोगे? अरे ठंडी चाय कैसी लगेगी? साहिल भाई, साजिद भाई, बेगैरतों से जान छूटेगी जो जन्नत में। कैसी जन्नत है और कैसे बेगैरतों से जान छूट रही है जहाँ पे हौजे कौसर पे ही एक पीडोफाइल बैठा हुआ है। नहीं, सिंपल सी बात है, ये चाय अगर बनाएंगे तो आग हमसे लेने के लिए आएंगे जहन्नम में, अरे और आग हम ना, देंगे नहीं। आग नहीं नहीं, आग आपसे कर लेने आएंगे भाई, क्यों अच्छा लेने तो आएंगे? पकाएंगे चाय। अली भाई, अली भाई, अली जी भाई, अली भाई, नदी में तो नहाया जाता है, तो ये दूध और शहद की नदी में नहाओगे क्या? नहीं, नहाने का भाई मैं क्यों नहाऊंगा यार, ये तो पीने वाली तो चीज है, नेमत है अल्लाह नदी की, में तो खाएंगे। नहाया जाता है कि नहीं नहाया जाता है? अरे नदी में भाई क्या करता है जिनके, आदमी? भाई नदी में नहाया जरूरी थोड़ी है नहाया जाए, नदी से मछलियां भी पकड़ी जाती है। तो नहाते तो है ना। अरे भैया जिनके पाप पड़ गए हैं वही नहाएंगे ना, हमारे तो तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध वहां पे की पाक नदी साफ होगा में जाएंगे। और शहद, दूध की नदी में और शहद की नदी में नहाओगे तो मूंगी और जो मक्खियां हैं वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी? यार मैंने बताया तो ना, वहाँ सारी परेशानियों वाली चीज खत्म हो जाएगी, लॉजिक तो तो यही ये गलत है तो आपका, ये वहाँ नदी मक्खी क्यों नहीं रखा होगी है? ना मच्छर होगा। दूध दूध सोच और लो। शहद की नदी रखने का तुक क्या बनता है? ये दूध और शहद की नदियां होंगी, असल करना में क्या क्या है है ना। दूध और शहद? दूध और शहद की नदी का अली करना भाई क्या है? सोच लो, जी अगर जी आप शहद की नदी में नहा के निकले और शहद की मक्खियों ने देख लिया और कहीं खास जगह पे चिमट गई, फिर तो हार्निया हो जाएगा आपको। यार मैंने पहले ही आपको बता दिया, फिर माँ से हार्निया का इलाज रंजोगम कौन करेगा? सारी नहीं, मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा ना, माँ सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी, तो मक्खी और शहद कहाँ, वो मतलब मधुमक्खी और मक्खी और मच्छर कहाँ से आ गए? अच्छा, जैसे आपने हूरों के कहा कि साथ क्या मछली रहेगी। करोगे? अली भाई, हम्म। हूरों के साथ क्या करोगे? हूरों के साथ जो उनका हक है वो करेंगे। क्या उनका क्या हक है? वो तुम्हारी, अरे वाह, तुम अपनी ठरक मिटाओ और तुम उनका हक बोल दो। बोला यार एक बात बताओ, जो अल्लाह ताला को देख ले उसे क्या ठरकीपन आएगा, वो तो बस अल्लाह को ही देखते रहेगा। वहाँ जुम्मे वही वाले दिन अल्लाह अल्लाह से आपको मुलाकात होगी। वही अल्लाह आपको ठीक है। बता रहा है कि आपका, फिर जो जन्नत, एक मिनट अली जन्नत। भाई, अली जी भाई, जी, आप वही मुकम्मल करें, हाँ अल्लाह, आप मुकम्मल करें। मेरे मेरे भाई अली भाई, वही जी अल्लाह और आपके रसूल बता रहे हैं कि आपका सामान मुबारक जो है वो क्या कहते हैं उसको, फ्लैसिड आला स्टेट तनाजुल। स्टेट, हाँ, स्टेज में नहीं होगा। आपका आपका जो सामान मुबारक है हमेशा ऐसा सलामी देता रहेगा स्टैंड बाई में। मस्जिद के मीनार की तरह, मस्जिद के मस्जिद। मीनार की तरह। तो ये ठरक नहीं है तो क्या है? ये ठरक नहीं है यार, ये इसे ठरक सत्तर थोड़ी कहेंगे, सत्तर अब वो साल जो तक, क्यों सत्तर आप सत्तर अपनी, मेरी बात सुने, आप हाँ, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, वो ठरक है? नहीं बीवी के साथ नहीं है, लेकिन तो लेकिन फिर बीवी के साथ, एक मिनट, बीवी के साथ जो आदमी हम बिस्तरी करता है तो वो कितने मिनट के लिए करता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट। बस, खत्म, टाटा बाय बाय। ये अपने हिसाब से बताते हैं ना। चले हम अपना नहीं बताएंगे, वरना फिर आप मैं कहेंगे अपने यार हिसाब इतना से। देर चलते हो। जी जी बोलिए। ठीक है, 10 मिनट पकड़ लो तुम्हारे हिसाब से, इधर तुम हम्म। 70 70 साल तक करोगे, तुम्हारा सामान मुबारक जो है हमेशा सलूट देता रहेगा। निकलेगा ये टेढ़ा ठरक रहेगा। नहीं है तो ये क्या है ये? ये ठरक तुम नहीं अल्लाह है, को नहीं देखिए। देखोगे, अच्छा दुनिया एक बात सत्तर बताएं, चले साल चले तक चले जो मेरी है। बात बताएं। अभी हाँ, ज्यादातर ज्यादातर लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके किसके पीछे? पीछे भाग रहे? किसके पीछे? सेक्स के पीछे। तो ठीक आपके है, तो रसूलुल्लाह अल्लाह भी भाग ताला, रहे थे। पैसा भी बोल आपके देखिए सकते थे, मेरी, आप रसूलुल्लाह ने पैसे क्या के किया? पीछे भाग रहे हैं। एक मिनट, आपके रसूलुल्लाह ने क्या किया? एक मिनट रुको, ये लो। उन्होंने तो भाई दुनिया को बताया है कि देखें, क्या अगर बताया? किसी एक को, ही देखिए गुस्ल मेरी में बात सुने, एक ही यार एक गुस्ल में सेकंड मेरी ग्यारह बात तो ग्यारह सुन लो, बीवियों को निपटाओ। ये लो, ये मेरी बताओ बात ये। तो सुने।
हेलो यार ना, मैं पहले या बताता तो हूँ, ये देख के बताओ। मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना, हाँ बोलो मुझे बोलो बोलने दे। बोलो। देखें, वो अल्लाह के नबी ने भाई शादी इसलिए करके दिखाई ताकि जो उनकी उम्मत है उनके अंदर ये कल्चर ना हो कि एक को चक्कर में। बहुत से उन्हें मालूम है, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बता रखा था कि तुम्हारी उम्मत में लोग ऐसे भी होंगे जिनसे एक से गुजारा नहीं होगा। हम्म तो उनके लिए ये एक मतलब ऑफर था कि चलो भाई आप कर सकते हो, हम्म ठीक है। तो 4 कर सकते हो। उनके जमाने में 9 थी, लेकिन अब 4 है। हम्म तो नहीं तो ये सेक्स का भूखा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक ही रात में, ये देखो बुलुगुल मराम की हदीस है, रसूलुल्लाह यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स वन आफ्टर अनदर विथ अ सिंगल बेथिंग agreed upon the wordings wording in Muslim। रसूलुल्लाह एक ही गुसल में सारी बीवियों के साथ जो है वो एक के बाद एक डिंगी डिंगी करते थे। तब तो तो धनुष की क्या तरह मुड़ कहेंगे? गया होगा। नहीं, नहीं तो उसमें बुराई क्या है? आप मुझे बताएं, उसमें क्या बुराई है? कर सकते हैं। बीवी एक तो आपकी प्रॉपर्टी है। अरे एक बात बताएं, आपकी अच्छा, प्रॉपर्टी है। आप बीवी चाहे तो प्रॉपर्टी है मकान आपकी। बनाए, चाहे आप मकान ना बनाइए, आपके ऊपर है ना। यार आपको क्या लेकिन तकलीफ है? बगैर नहाए बीवी बगैर बात लिए एक मिनट एक नहीं, मेरे को एक बात से ऑब्जेक्शन है। बीवी आपकी प्रॉपर्टी है? बीवी, भाई एक बात बताओ, जब आपका निकाह हो गया, आपका बाउंड हो गया, मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई या नहीं हुई? भाई वाह, क्या बात कसम है। से बोलता हूँ वाह, गाइस, 3000 लोग सुन रहे हैं। आप सोचो कि इस्लाम क्या सोच देता है एक आप इंसान को। दोनों की भाई आपस में इस्लाम शादी हुई है सोच ना? नहीं देता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, उसे बेच भी मेरी सकता है बात सुने। प्रॉपर्टी को। इस्लाम आप दोनों की आपस में शादी हुई है ना, आपकी और आपकी बीवी की। तो होय 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 आपको ये होय कहना होय। चाहिए था कि यार मैं अपनी बीवी की प्रॉपर्टी हूँ। आपने बीवी को अपनी प्रॉपर्टी क्यों बना लिया? तो ये लख दी अच्छा लानत प्रॉपर्टी, वाला अमित लगाओ यार। लत की लालत वाला यार बात कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ ना। असल में क्या है ना, आप कोई भी चीज है वो आपके अंडर है ना, तो आप जैसा चाहेंगे उसको ऐसा करेंगे ना। भाई जो आप अल्लाह हाँ, अपनी ताला बीवी ये ने के उसका अंडर सोच क्यों मेहर नहीं हो? बता। आप अपनी ये बीवी के अंडर सोच है क्यों नहीं हो? गाइस। वो आप उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो? वो आपकी प्रॉपर्टी क्यों है? वो नहीं जैसा नहीं, मर्जी आपको ट्रीट अली करे, भाई ऐसा क्यों नहीं है? अली भाई भाई देखे, नहीं, सवाल जी ये नहीं जी, है। एक मिनट अली शाह भाई और अली भाई, सवाल ये नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। ना उसको, ना वो उसकी प्रॉपर्टी है, ना ये उसकी प्रॉपर्टी है। मैं बिल्कुल। ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि एक बार जब आपके अंडर में आ गई, अब आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं, भाई जुल्म जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन तुम उसको प्रॉपर्टी मानते हो। हाँ, जुल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, जुल्म नहीं कर सकते, वो गुनाह है। लेकिन आप उसे प्रॉपर्टी हक मानते हो। दें, जो उसे प्यार है, हाँ, जो प्रॉपर्टी है यार। एक बात बताओ, मेरे हाथ से मैंने अगर उसे छोड़ दिया तो खत्म, रिलीज कर दिया मैंने, खत्म। उससे मैं भाई बेच फिर भी साहब उससे तो कोई सकते हैं रास्ता फिर। प्रॉपर्टी, छोड़, हाँ? क्या? उससे प्रॉपर्टी बेच को भी बेच भी सकते हैं। सकते हैं ना। उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? मैं दोबारा एक बंदा बोल लेना, आराम आराम से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? साजिद पूछो। साहिल, अच्छा मैं कहता हूँ अगर आपकी प्रॉपर्टी तो आप उससे बेच भी सकते हैं फिर। यार बेचने वाली नहीं, मेरे को नहीं भारी, मेरा उससे तालमेल नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो खल्ली तो वल्ली। तलाक दे सकते हैं, है ना, कि जा जाता हाँ, है चला। तलाक देना। किराए पे देने का क्या चक्कर है? किराए पे देने की तो जा सकती है मतलब प्रॉपर्टी। हाँ, किराए नहीं, को इस्लाम हाँ, इस्लाम में, रेंट पे भी दे सकते इस्लाम हैं। में नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा, इस्लाम में नहीं है। ठीक। वो तो योग प्रथा में है। अली जी भाई जी मेरी तरफ जी। से ना, एक आपको अरबी आती है कि नहीं आती है? नहीं, मुझे नहीं आती अरबी। अच्छा, तो अरबी में कोई अच्छी सी गाली वल्लाह, सोच करके मेरी तरफ से आप रख लेना, ठीक है? अच्छा, वल्लाह ये इंत प्रॉपर्टी हुमार। जो है अली अली भाई, ये प्रॉपर्टी जो है वो आपका अल्लाह कहता है कि आप जब निकाह करते हो, यानी जी। सेक्स करते हो अपनी बीवी से, तो हम्म आपको उजरत देना है। ठीक है, हम्म उजरत का वर्ड यूज हुआ है कुरान में। हम्म, मजदूरी देना है, मजदूरी, उजरत मजदूरी को कहते हैं। ठीक है, जी। हम्म तो आपने एक बार उजरत दे के, मजदूरी दे के उसकी, जिंदगी भर उसको यूज कर रहे हो प्रॉपर्टी को। भाई जिंदगी भर यूज वाली क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? एक बात बताओ, वो मेहर की आपका बात अल्लाह कर रहे हैं कहता आप, है मेहर। उजरत देना वो है आपको, मेहर, उजरत। हाँ हाँ, महर मेहर, नहीं वो है, मेहर। महर बता दो, कुरान में महर बता दो।
उजरत वही है, अटैचमेंट है भाई, मेहर उज का अटैचमेंट है है उजूरुहुन्ना उजूरुहुन्ना उजरत किसको कहते भाई। हैं? उजूरु वो उजूरुहुन्ना जो है इसका क्या मतलब है? अब एक बार क्या आपके साथ ये क्या है, मेरा जहन से नाम निकल रहा है, कौन कौन है आपकी स्ट्रीम पर अभी इस टाइम? मैं बस ऑडियो सुन रहा हूँ भाई। अल्लामा साहब है। हाँ, अल्लामा साहब बताएंगे हुजरत का कॉन्सेप्ट, मतलब हुजरत का तर्जुमा। हाँ अल्लामा साहब। जी हजरत, उजरत होता है क्या कहते हैं, वातुहुन्ना उजूरहुन्ना। उजरत मजदूरी उजूर होता है मजदूरी उजरतुन। उजरतुन लफ्ज का जमा है। उजरतुन का माना होता है मजदूरी, उजरतुन का माना होता है किराया, उजरतुन का माना होता है बदला। हम्म, जो आपने सर्विस लिया, इस सर्विस के बदला में जो देते हैं उसको उजरत कहते हैं, उसको हाँ किराया तो कहते कहना हैं। जो उजरत को घर आपने या भाई वो उजरत को किराए, जुमले में इस्तेमाल करें। उजरत को जुमले में इस्तेमाल करें। मजदूर की मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी उजरत दे दो। अब आपको समझ में आ गया होगा उजरत का मतलब। जी जी, तो हाँ वो मेहर है, मैंने बताया ना, वो फिर मेहर महर का है। महर कहाँ कॉन्सेप्ट है। हुआ? मेहर का लफ्ज नहीं है भैया, यहाँ पे उजरत का लफ्ज है। यानी आप उससे जो सर्विस ले रहे हो, सेक्सुअल सर्विस, निकाह का मतलब ही सेक्स होता है, तो उसके लिए आपको उजरत देना है, उसको सर्विस चार्ज देना है। आपकी आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी बीच में, मैं मुकम्मल मतलब वो सुन नहीं म- पाया, क्या बात हुई आप लोगों के बीच में? मैं ये कह रहा हूं कि अभी अल्लामा साहब ने मतलब बता दिया, उजरत यानी आपने सर्विस जो मजदूरी, आपने ली है हाँ उसका मजदूरी चार्ज देना। मजदूरी। हाँ, तो जी जी, निकाह का मतलब भी सेक्स के उसमें आता है। तो आप जो सेक्स की सर्विस ले रहे हो अपनी वाइफ से, उसके बदले में आपको उसको मजदूरी देना है, उजरत देना है। ठीक है? मेहर। हाँ, तो फिर हम्म, महर पे आ गया उजरत। यार वो मेहर मजदूरी है, वो मजदूरी। है, उजरत है ही नहीं यार, ये उजरत है नाम दिहाड़ी। अल्फाज, लेकिन जो हमारे उलमा इकरामों ने निकाला। अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लो। जहाड़ी और मजदूरी, वो जहाड़ी और मजदूरी इतने बुरे अल्फाज नहीं होते जितने बनाकर जो तुम पेश कर रहे हो। अच्छा, तो दिहाड़ी देते हो तुम? दहाड़ी नहीं है यार, वो मेहर अरे तुम्हारा अल्लाह यूज कर रहा है वर्ड दिहाड़ी का, दिहाड़ी दे दो उसको। हाँ तो भाई एक बात है, जो आप, एक चीज है वो इसलिए मेहर का कॉन्सेप्ट है, जो उजरत का दिहाड़ी बोलो, कॉन्सेप्ट दिहाड़ी। इसलिए है। देखिए मेरी आपको बात क्यों सुने पहले, आपको मेरी क्यों बुरा यार लग रहा है मेरी दिहाड़ी बात, वर्ड? मुझे मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, दहाड़ी समझे आप, चले मैं आपको हाँ। समझाऊं, दहाड़ी है। हाँ। जी हाँ, जी, दिहाड़ी बोलो। हाँ, चले बोलो, वो अभी अपनी मान ले, बात वो रखो। इसलिए है, हाँ वो अब वो इसलिए है, अगर आपसे मतलब उनके मतलब अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप उसे रिलीज कर सकते हो, तो जो पैसे आपने दिए हैं वो उससे अपना गुजारा कर सके, और जब वो पैसे खत्म हो जाए तो दूसरा निकाह कर सकती है नहीं नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट तुम इसलिए तो था। दिहाड़ी तो तुम वन टाइम दे रहे हो ना भाई। सर्विस की दिहाड़ी तुम वन टाइम दे रहे हो ना, हर बार सेक्स करने के टाइम पे दिहाड़ी दे रहे हो क्या? तो यार तो कोई प्रोस्टिट्यूशन थोड़ी है जो हर बार उसे दूंगा। तो फिर दिहाड़ी का वर्ड क्यों यूज हुआ है? अल्लाह ने क्यों यूज किया है कि जब तुम सेक्स करो उसके साथ तो उसको दिहाड़ी दो, निकाह जब करो? तो इसलिए कहा भाई, मैंने आपको बता तो दिया, आपकी अनबन नहीं है, नहीं बनना है आपका, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप उसे रिलीज कर दो, छोड़ दो। ठीक है, तो उन वो पैसों से वो अपना गुजारा कर लेगी। यार मैंने इतने अच्छे तरीके से अरे आपको लेकिन समझा तुम रहा हूँ वन भाई। टाइम दिहाड़ी दे रहे ना, तुम ग्यारह तो हजार वन टाइम दिहाड़ी का दे ही रहे हो को, उसको। वो वन हम्म, वन टाइम 11,000 में क्या वो अपना गुजारा कर लेगी? तो यार तो इसका मतलब तो फिर ये है कि मतलब जितनी भी जो मुसलमानों की जो बीवियां हैं, तो फिर वो सब प्रोस्टिट्यूशन है तुम्हारे कहने के मुताबिक फिर? मेरे नहीं, कुरान के हिसाब से। आप नहीं, उसको कुरान के हिसाब सेक्सुअल से नहीं। रिलेशनशिप के लिए आप उसको पैसे दे रहे हो, दिहाड़ी का वर्ड यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि प्रोस्टिट्यूशन में ही आदमी पैसा देता है। जो दिल का रिश्ता होता है उसमें थोड़ी ना पैसे थोड़ी ना देता है इंसान, वो तो गिफ्ट देता है एक इंसान। अच्छा, अगर एक मेरी बात पहले खत्म होने दो अली भाई। जो जी दिल का रिश्ता होता है उसमें एक इंसान जो है, पार्टनर्स एक दूसरे को गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं।
उसमें ये नहीं होता कि मैं आज तेरे साथ सेक्स करने वाला हूं तो मैं तुझे इतनी दिहाड़ी दूंगा, वो प्रोस्टिट्यूशन में होता है वो। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कुरान जो है उसके हिसाब से ये एक प्रोस्टिट्यूशन है, लीगल प्रोस्टिट्यूशन। भाई कुरान के हिसाब से थोड़ी है, ये आपकी थिंकिंग के हिसाब से हो गया ना, मेरी कहा, कुरान आपकी सोच वर्ड की। यूज कर रहा है ना दिहाड़ी का। यार भाई दहाड़ी का वो तो ये कुरान तो ये कह रहा है भाई अपनी बीवियों को अजसड़ू करो, उन्हें मेहर दो, जितनी तुम्हारी औकात हो उस हिसाब मेहर से। बता दो, मेरे को मेहर बता दो, आयत में मेहर का वर्ड यूज बता दो। यार हमारे उलमा इकरामों ने मेहर का कॉन्सेप्ट बताया, तुम्हारा अल्लाह उजरत। नहीं बता पाया, तुम्हारे उलमा बताए। तुम्हारा अल्लाह दिहाड़ी वर्ड यूज करता है और तुम्हारे उलमा जो है उसको मेहर चेंज कर देते हैं, क्योंकि शर्म आ यार रही थी दहाड़ी, उनको। देखे देखे मेरी बात सुने, दहाड़ी का जो अल्फाज है वो हिंदी में है और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उर्दू में ये मेहर है, हाँ, बस ये फर्क है। कहाँ है मेहर? उजरत है, उजरत, मेहर नहीं है। उजरत है, उजरत, मेहर है ही नहीं मेरे भाई। जरा अली भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये अंधविश्वासी जिंदगी छोड़ो और थोड़ा सा गौर फिक्र करो, तहकीक करो कि जिस मजहब में जिस शख्स के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो वैलिड है भी क्या नहीं है। जब आपकी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद अगर आप उनको अच्छा पाते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन एक अंधविश्वास के भाई मेरे को सुनना ही नहीं है, मेरे को देखना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन करके रख लिया, नहीं ये बंदे ने किया है तो वो सच्चाई है, अच्छा ही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, थोड़ा आपको पता तहकीक है भी आपके करो। वालिद साहब पहले क्या करते थे? क्या करते थे? नहीं, कुछ भी मैं वही करते पूछ थे, रहा हूँ अगर आपसे, अच्छा, तहकीक आपके सुनो बाद। मेरी बात, मेरी बात सुनो, उसका जवाब ले लो। अगर जी, मेरे वालिद साहब मैं अच्छा, आपकी पर्सनल 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 डिटेल नहीं मांग रहा आपसे, मतलब एक आप मैं कुछ भी वही कह एग्जांपल रहा दे हूँ, सकते हैं। आपका सवाल पे हम्म। ही मैं जवाब दे रहा हूं कि मेरे वालिद साहब जी। जो भी करते थे, अगर वो अच्छा करते थे तो मैं शान से कहूंगा कि हाँ वो ये काम अच्छा करते थे। अगर वो कोई गलत हम्म। काम करते थे तो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ मैं ये कहूंगा कि ये काम वो गलत करते थे। हम्म। मेरे अंदर इतनी अच्छा। ऑनेस्टी है, और तुम लोग भी ठीक। इतनी ऑनेस्टी पैदा करो जबरदस्त। अपने अंदर कि आपके रसूलुल्लाह ने जो गलत काम किया है उसको हिम्मत करके नौसू कहो कि हाँ रसूलुल्लाह ने ये गलत कामें किए हैं। कोई गलत काम नहीं किए यार, वो बस आपको मतलब अपनी स्ट्रीम चलानी है, ठीक है? कोई तो गलत काम नहीं किया आपको भी रसूलुल्लाह ने। कोई गलत काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि अभी ये लास्ट डिस्कशन है आपके साथ, फिर हम या तो स्ट्रीम खत्म करेंगे या वो एडम साहब जो आए थे अगर वो फिर से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। आपके रसूलुल्लाह ने दूसरे कौमों की औरतों को लौंडी बनाया, स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया, हुक्म दिया, अलाउ किया हम्म। और उनको बेचा भी मार्केटों में। क्या ये अच्छा काम था हम्म। रसूलुल्लाह का? साबित करें आप, कहाँ बेचा? क्या अगर मैं साबित कर दूं तो? कहाँ बेचा, कहाँ है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कौन से एरिया में बेचने बेच का दिया? अगर मैं साबित कर दूं तो फिर आप बोलोगे कि हाँ रसूलुल्लाह ने गलत काम किया। नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? तो फिर क्यों बोल रहे हो साबित करो, जब आप तुम तो ये कह रहे साबित हो करो। मैं कि अगर, एक मिनट अली भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि बेचना गलत है तो मैं, चलो भाई मैं आपको बताऊंगा कि बेचा है नहीं यार बेचा। उसे बेचना अगर नहीं तुम कहते, ये कह रहे अल्फाजों हो का कि फर्क होता बेचना है, ठीक गलत, है? अली आपने उस भाई, अल्फाज को थोड़ा यू टर्न ले लिया अली और भाई, मैं एकदम सीधा सीधा जा रहा हूँ। अच्छा बेचने को आप सारा खेल सही तो समझते, कॉन्सेप्ट अली भाई, मीनिंग्स अली का भाई, ही है अली भाई, भाई, समझने इस का है। तरीके से चलते, अली भाई इस तरीके से चलते हैं। मुझे ये बताओ कि आप मुझे सुन पा रहे इंसानों हैं? को, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी बात आपको आ रही है? नहीं, आपकी बात ड्रॉप हो गई थी। अभी आ रही है? हाँ, अब नहीं, आ रही बिल्कुल है। बराबर है आपका साउंड। ठीक है। अली भाई ये बताओ कि किसी को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना भी, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको बेच भी सकते हो, इसको आप एक अच्छा काम समझते हो या बुरा काम समझते हो, पहले ये बताओ। देखिए, ये डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, हाँ मतलब सामने वाला कौन होना चाहिए जहां पे समझ आया? किसी की,
हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें आप एक औरत को बांदी बना के उसके साथ सेक्स कर सकते हो और उसको बेच सकते हो और ये एक नॉर्मल काम होगा, जायज है, अच्छा काम होगा? हाँ, जायज है, क्या कंडीशन है? जायज है। बांदी का कॉन्सेप्ट ऐसा था, जंग है, नहीं नहीं, कंडीशन मैं बता देता हूँ। बांदी का कॉन्सेप्ट है, जायज है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर कुव्वत नहीं है तो फिर आप दूसरे को शेयर कर दें, मतलब दूसरे को दे दें, कहने का मतलब ये है। हाँ, और रही तो बात इसको बांदी का आप जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसमें जंग है। एक मिनट अली हम्म, भाई, थोड़ा रुको। तो जी जी, आप ब्रेक लग गई जनाब। इसको एक अच्छा हम्म, यार, इनके इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम है या पता नहीं। अली भाई, क्या आप इसको एक अच्छा अमल समझते हैं कि आप दूसरे की औरतों को पकड़ के उसको स्लेव बनाएं, उसके साथ सेक्स करें और उसको बेचे? देखें, आपने यहाँ अल्फाजों का फर्क कर दिया, ठीक क्या है। फर्क कर पकड़े, दिया? आप कह रहे हैं पकड़े, पकड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था वो। असल में क्या हुआ, जंग हुआ करती थी, अब उसमें आदमी मर जाते थे, औरतें रह जाती थी। अब भाई हम्म। उनका खर्चा पानी, हुक्का पानी कैसे चलेगा, नहीं तो नहीं, इसलिए फिर उन्हें हुक्म तो दे दिया जाता, चलो भाई तुम रख लो, उनके खर्चे चलाओ, इनकी जो पाकिस्तान की परेशानी। फौज आज इंडिया पे हमला करे, सारे सबको मारे और आपके घरों से आपकी औरतें उठा के ले जाए, बिल्कुल सही होगा, ये सही है ना? भाई जब मैं मर गया तो फिर मेरा मरता और जागता बराबर ही है ना। मैं ये मर गया तो सवाल फिर मैं क्या सवाल कर ही नहीं है सकता कि तो आप हूँ। जिंदा या आपके मर गए, सवाल ये है कि आपके सही होगा ना औरतों के आपकी नजर साथ में। यार सवाल, ए, यार ए, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो आप मर गए, आपके मरने के बाद आपकी औलाद क्या कर रही है? कुछ भी कर रही है, तो आप पे क्या फर्क है? अच्छा, आप तो मरे हुए हो ना। एक मिनट अली भाई, मतलब नहीं, आप ये आप तो कह मरे रहे हुए हो, हैं ना। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके मरने के बाद अगर कोई आपकी बच्ची का, आई एम सॉरी यार, मैं क्या करूं, मेरे को एग्जाम्पल नहीं देना रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को समझाने के लिए मुझे देना पड़ता है। आप ये कह रहे हो कि आप मर जाओगे, चलो मैं रेप तक नहीं हम्म, जाऊंगा, हालांकि ये भी एक हम्म। रेप ही है, लेकिन मैं रेप वर्ड यूज नहीं करूंगा। मुझे नहीं ये यार, वो बताओ रेप कि है ही नहीं। आप एक मिनट अली जी भाई, जी, रुक रेप कैसे जाओ। कहते हैं? रेप उसे कहते एक हैं मिनट जिसमें एक लड़की की मिनट रजामंदी ना हो, उसके साथ आप एक जबरदस्ती कर मिनट रहे हो। आज एक जब वो लड़की मिनट खुद एक राजी। एक ब्रेक लग मिनट गई थी, एक लग गई, मिनट ब्रेक मैं बोले। रजामंदी पे भी आऊंगा, एक मिनट, मैं रजामंदी पे भी आऊंगा, टेंशन ना ले। मुझे ये बताइए कि आपको, जैसे कि अली भाई ने एक एग्जांपल दिया, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए और पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी, चलो आप पाकिस्तान में, चूंकि आप एक मुसलमान है, समझो दो, चलो इंडिया पाकिस्तान का छोड़ दो, दो कंट्री है, एक कंट्री में आप है, दूसरे कंट्री में जो दूसरे हमारे लोग हैं, वो आपकी कंट्री पे हमला करते हैं, आपको मार देते हैं, आपकी बहन, बेटी और माँ, हम्म, क्योंकि आपको हम्म, मार दिया है, अब कोई संभालने वाला हम्म, नहीं है, तो आपकी हम्म, बहन, वो एक आर्मी के पास, वो अपने पास रख लेता है, आपकी बेटी, हम्म, वो एक आर्मी रख हम्म, लेता है, और आपकी हम्म, बीवी, वो एक आर्मी रख हम्म, लेता है, और चौथा वाला आपकी हम्म, माँ को रख लेता है। अब वो उनके जी साथ अच्छा खिला पिला के उनके साथ सेक्स भी कर रहे हैं। जी। फिर उसके तो बाद इसमें वो बुराई है? आदमी, अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है? इसमें मैं तो मर गया ना, मैं कोई कब्र से उठ के थोड़ी आएगा बदला नहीं लेने नहीं, के, तलवार उठाता हुआ आपके क्या आपके चीर दूंगा, मरने, फाड़ दूंगा, एक, चीर दूंगा, क्या फाड़ क्या दूंगा। क्या? कोई मैं कब्र में से उठ के थोड़ी आऊंगा, कहूंगा मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा, फाड़ अच्छा, दूंगा, जिसने मेरी एक मतलब मिनट, इसे। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ, आपके लिए, हम्म, आप मर चुके हैं, आपको पता ही नहीं है, लेकिन जो आपकी बीवी, बेटी, बहन और माँ के साथ हो रहा है, वो अच्छा है या बुरा है? देखें, जबरदस्ती तो कोई मर्द कितना भी बड़ा माइका ला लो, जबरदस्ती तो किसी के साथ, लड़की के साथ कर नहीं सकता एक सिंगल आदमी। मेरी बात ठीक है, आप नहीं सुने, मेरा जवाब ठीक है, नहीं दिया आपने। मैंने मैं आपसे आपकी ये बात के पूछा, जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप वो नहीं जवाब दे रहे, मुझे ये बताइए कि कोई जो चार लोग आपकी चार घर की औरतों को बांट के रखे, वो आपके घर की बेटी को अच्छे से खिला पिलाकर उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, और उसके जी। बाद कुछ दिनों के बाद उसको जाके मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है? हम्म, ये बताओ कि हम्म। आपकी बहन, बेटी, माँ के साथ ये जो हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? देखें, मेरा मानना ये, मैं अच्छे बुरे का तो, या मैं आपको उसका कोई मतलब वो बता ही नहीं सकता, लेकिन मैं जो पीछे की नहीं बता सोच रहा हूँ सकते? वो ये सोच। न, मैं एक सेकंड रुके तो सब्र तो करें।
सब्र हाँ करें, थोड़ा रुकें जरा। हाँ हाँ भाई उसके पास इतना नहीं होगा खिलाने पिलाने के लायक, तो इसलिए वो दूसरे को दे देगा। भाई तू रख इसका ख्याल, तो उसमें तो बुराई क्या है? तो ये मतलब आप याद आपकी रखना, ये एक आप मिनट अपनी माँ अली बहन भाई, के बारे में बात कर रहे हो। ये एक नहीं होगा दूसरे को दे देगा, उसके पास नहीं होगा एक ठीक है। मिनट आप अली अपनी भाई, अली भाई थोड़ा रुक जाओ यार प्लीज। अली शाह भाई थोड़ा रुक जाओ। अली भाई आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा जो आपकी माँ बहन बेटी को पकड़ा है, वो उसके साथ सेक्स कर रहा है और उसके पास अभी आपकी बहन को पालने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, तो वो मार्केट में जाके उसको बेच दे रहा है ताकि कोई पैसा हो जिसके पास संभाल सके, वो उसको खरीद के अपने पास रखे। आप इसको अपनी माँ बहन बेटी के लिए सही समझते हैं, राइट? राइट। लख दी लानत तेरे मुंह पे। वाकई यार, वाकई अफसोस दर अफसोस दर अफसोस। और कोई सवाल? अभी यही बात जाके अपनी माँ बहन बेटी के सामने कहना कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो ये तुम्हारे साथ सही होगा। यार जो नसीब में लिखा और होगा ना वो होगा, तुम्हारे और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बेगैरत लक मानते इंसान, हो या नहीं? अभी अल्लाह पे डाल दिया, तो तुम्हारे अल्लाह से बड़ा क्या बोलूं अभी मैं यार। लख दी लानत तेरे मुंह ते। मतलब अल्लाह नसीब में लिखा है इस वजह से हो रहा है। नहीं, नसीब में तो जो अल्लाह अभी ने लिख आपने दिया कहा वो ना तो हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ मेरी बात तो सुन ले यार, एकदम यार, तुम रॉकेट अभी ना है ना बना के रहना। जाओ, सिर्फ इतना काम करो अली साहब, आप जाओ और अपनी माँ बहन को ये स्ट्रीम का ये जो इतना हिस्सा है ना लास्ट का 10 मिनट, ये अपनी माँ बहन बेटी को सुनाना। जूते नहीं मारे तो मेरे को आके बोलना। मैं भी अपने चैनल पे चढ़ाऊंगा साहिल भाई ये वाला हिस्सा आपका। हाँ चढ़ा देना यार, जितने लोगों को चढ़ाना है। ये जो हिस्सा है जो मैंने इनसे सवाल किया और इन्होंने कहा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक होगा उनकी माँ बहन के साथ, ये हर कोई अपने अपने चैनल पे लगाइए। और ये ज़हनियत कौन बनाता है? सिर्फ इस्लाम बनाता है, सिर्फ इस्लाम। सिर्फ रसूलुल्लाह को डिफेंड करने के लिए ये जहनियत। अच्छा, अभी तक जितने भी मोमिन आए थे जब उनके माँ बहन के ऊपर बात आई थी, लेकिन उनके अंदर इतनी गैरत तो थी कि कम से कम हमको गाली विली देके स्ट्रीम छोड़ के भाग जाते वो लोग। हम्म अली शाह भाई, अभी तक जितने मोमिन आते थे, जब हम उनको ऐसा गिरेबान से पकड़ते हैं तो एटलीस्ट अपने घर वालों के लिए वो हमको गाली विली दे के स्ट्रीम छोड़ के भाग जाते। इन्होंने तो बिल्कुल। नीचे ही डाल दिया ना अपनी बहन माँ बेटी को, इन्होंने तो रसूल के नीचे ही डाल दिया, कोई मसला ही नहीं है। और ये तू है पढ़ा यार, लिखा बंदा था। मैकेनिकल में पॉलिटेक्निक किया है, ऐसी बोलो कोई सोच। अच्छा सा केमिकल ढूंढ पी और मर जा। इसीलिए मैंने अरे पहले नहीं यार, कहा था कोई अच्छी सी गाली सुन के मेरी तरफ से रख लो। क्या यार गाइस, लोगों सोचो यार, कितना कितना आदमी को कैसा बना देता है इस्लाम यार। मोमिनाओ, अगर तुम सुन रही हो, सोचो तुम्हारा भाई, तुम्हारा शौहर भी आके ऐसे ही कहेगा तुम्हारे बारे में। सिर्फ रसूल को बचाने के लिए। सिर्फ रसूलुल्लाह की गलतियों को बचाने के लिए वो तुमको सुला देगा किसी के साथ और उसको सही कहेगा। एक फौजी को वॉर क्राइम में सजा मिल रही है कि तूने किसी की माँ बहन उठाई, बेटियां उठाई जंग के दौरान, चल तुझे जेल में डाले हम। वो कहेगा नहीं, जिसकी माँ बहन बेटियां थी वो तो मर गया ना, आपको क्या है? ऐसा नहीं होता भाई। ये कैसा जवाब दिया आपने कि मैं मर चुका हूँ तो उसके बाद जो मर्जी आए हो। बड़ी अफसोस की बात है भाई। हकूक भी जुड़ी है हमारे साथ। हकूक जी, हेलो, मेरा तो पूरा मूड ही अस्सलाम खराब वालेकुम। हो गया। आपका मूड छोड़। खराब हो गया? मैं स्ट्रीम सुनते सुनते मुझे नींद आ रही थी, मैं उठी, मैंने लैपटॉप ऑन किया, ऐड हुई, आपने पहले उसको निकाल के मुझे ऐड किया। अरे यार, ये क्या बंदा था? अच्छा, अगर सुन रहा है ना भाई, तो दर फिटे मुँह तेरी शक्ल ते। ऐसा बाप और ऐसा भाई होने से एक बच्ची का, एक लड़की का ना यतीम होना बेहतर। हाय 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 वो हाय 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 यतीम हो और ऐसे भाई से उस लड़की का
एक बगैर भाई के होना ही अच्छा है। हक है, तेरे हक जैसे है। इंसान से मतलब तू दफा हो जा, मैं मेरे सामने आए मैं तेरे को वैसे ही मार दूं। बिल्कुल, हकूक की ज़बानी ये रहा पेश खिदमत। लख दिन लानत तेरे मुंह ते। हाँ, ये मैं कहने वाली थी। लो सही है चीचा। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। फाइनली आ गए तुम। अरे हंस रहे चीचा तुम, इतनी बेगैरती सुनने के बाद तुम्हारे अंदर भी ऐसी बेगैरती है या क्या है? अरे भाई अच्छा, एक हमारी नींदें एथियस उड़ गई, आप हंस रहे हो। एक एथियस अगर उसकी माँ को रेप कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि हर एथियस जो सो रेप करता है उसकी माँ को। हाँ, अच्छा, ऐसा जो रेप ऐसा करने आ वाला गया। हो ऐसा अच्छा, मत बोलो। रेप लेकिन जो ये सोच करता है, देखो रेप करता है, वो होता क्या है? होता है जलील, गलीच, गंदा, घटिया इंसान होता है। कम क्या से कम बोल रेपिस्ट तो होता है, कम से कम फिर रेपिस्ट तो बोलो उसको। रब्बानी जी फिर अगेन बोलिए मेरे को। हकूक सीकर हूं मैं हाँ पूछ रही हूँ कि आप मुझे इतना बता दें कि जो भी रेप करता है, रेप हाँ करने वाला जलील इंसान या फिर रेपिस्ट, चलो रेपिस्ट तो होता है ना, हाँ घटिया इंसान तो होता है वो। हाँ। हाँ, तो फिर आपके रसूलुल्लाह के लिए मेरी तरफ से यही एक मेडल है, उसके अलावा तो कोई नहीं दे सकते उसको। ठीक है वो आपका ओपिनियन है, ठीक है उसका। ओपिनियन नहीं है, अच्छा रियलिटी। सही है चीचा, मुझे एक बात बताओ कि ये जो मोमिनों की सोच है ये बन कहाँ से रही है? नो देखो भाई ये जायल जो है सो ये मुल्लाओं की औलाद है। ये वो अमीर हक है ना, ये उसकी औलाद है ये। तो वो- तो वो ऐसी औलाद से तो क्या ऐसी आप एक्सपेक्ट करेंगे ना। हम्म। ये मुल्लाओं की औलाद है। मुसलमान बहुत सारे मुसलमान जो है ये मुल्लाओं की नाजायज औलाद है, हरामखों कितने की। परसेंट? कितने परसेंट? क्या चीज? कितने परसेंट नाजायज औलाद है मुल्लाओं की? ये कितने सब परसेंट मुसलमान? जो भी मुल्ला को फॉलो करता है बगैर। कितना परसेंट लोग फॉलो करते हैं आज की तारीख में, वो बताओ। अरे यार 80%। क्या कुछ भी? 99.99999999999% लोग फॉलो करते हैं नहीं चीचा। उतना नहीं बोलूंगा, उतना नहीं बोलूंगा। उतना 80-90% मैं बोलूंगा। वो तो हर आप भी एक मुल्ला को वो फॉलो करते थे आप। अच्छा 90% पकड़ लो। देखिए सैयद साहब, सैयद भाई, सैयद चीचा, अगर 90% भी पकड़ लो आप, यार हिंदुस्तान में कितने करोड़ मुसलमान है? 30 करोड़ है ना। 30 करोड़। चलो 30 करोड़ ले लेते हैं। 30 करोड़ का 90% कितना होता है? मोटा नहीं मोटा नहीं, 25 अब करोड़ ले लो। जान लीजिए 90% अरे बोले एक सो मिनट, उसका। एक अच्छा मिनट, बोलिए। मोटा मोटा 25 करोड़। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इधर आके कि 25 करोड़ मुसलमान ये सब मुल्लाओं की नाजायज औलाद है? अरे भाई एक टाइम आप भी उन्हीं की औलाद को फॉलो करते थे। आप इस्लाम छोड़ दिए ना। अब भाई आप भी सलाफी थे ना, सलाफी थे तो वो मुल्लाओं की औलाद हो ये। तो आप तो इस्लाम को छोड़ देना पड़ा। ये जो शफी चीचा आते हैं ये भी मौलाना की नाजायज औलाद है क्या? नहीं खैर मैं वो हमारे वो शफी भाई को नहीं बोलता हूँ ऐसा। क्यों, वो भी सलाफी है ना? हाँ है मेरे को मालूम तो है, फिर मगर मैं ऐसा पर्सनली उनको नहीं डर बोल गए, सकता ऐसा। सैयद चीचा डर गए। नहीं डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। हम ऐसा पर्सनली अटैक नहीं करता हूँ मैं। सैयद तो चाचा जानते हैं ना कि वो जो है सच्चा मुस्लिम और जो दीगर जिनका नाम आपने लिया वो कितनी जबरदस्त गाली देते हैं। तो सैयद चाचा को कहीं बवासीर ना हो जाए। ये इतनी स्ट्रीम में बैठ के मुसलमान आतंक मचा देंगे वो लोग। ये मुसलमान मुल्लाओं की नाजायज औलाद है ये पूरे शफी के। चचा के तो अलावा, उसमें उसमें शफी चीचा मौजूद है क्या नहीं? शफी चचा के अलावा, शफी नहीं मैं चचा के अलावा। शफी भाई मेरे भाई है, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? लेकिन और आपने उनको उन्होंने भी टैग किया ना देखिए उसमें। देखिए शफी भाई मेरे को बर्दाश्त करते हैं उन्होंने, तो ये कितनी हाँ, बड़ी बात है। देखो मेरे नहीं लेकिन जैसे ये तो आपकी मेरे चालाकी है। जैसे मुसलमान अभी को। अभी अभी ये पूरे 90% मुसलमान तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं इनको नहीं बोल रहा था। नहीं नहीं सैयद नहीं नहीं चीचा ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं 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 नहीं, मैं जनरली बोलता ये- हूँ उनको। नहीं वैसा तो नहीं वो बोलता ये। जनरल स्टेटमेंट में शफी चीचा
मौजूद है कि नहीं है? नहीं भाई, नको जाओ शफी भाई के पास। जाओ, ये अभी जो तुम ये जो आप पहले उतनी सैयद चीचा पहले उतनी हिम्मत जुड़ा के लेके आओ कि आप जिसको टैग कर रहे हैं उसमें अगर वो बंदा शामिल हो रहा है तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप बोले कि हाँ ये बंदा भी शामिल है। क्या बोलते हो हकूक सीकर? सही बोला या गलत बोला साजिद? बिल्कुल 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 करेक्ट। बिल्कुल बेशक गलत सही को बोला। गलत और सही को सही कहने का जज्बा जिस दिन रख करके आ जाए तो फिर इस्तकबाल। रेप हाँ, करने वरना वाला तो आप रेपिस्ट होता है, तकिया लेकिन कर रहे हैं। क्योंकि रेप करने वाला रेपिस्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो मेरे नबी ने किया इस वजह से वो नबी है, वो रेपिस्ट नहीं है। इसी तरह हाँ, सारे मुल्ला की औलादें हैं, सारे सलफी मुल्ला की औलादें हैं, लेकिन शफी चचा क्योंकि मेरा दोस्त है इसलिए वो ऐसा नहीं है। अरे बड़ी बात कही थी साहिल साहब ने अभी इसके पहले कि अगर मेरे वालिद साहब गलत होते तो बिल्कुल मैं उनको गलत भी पेश करता कि नहीं गलत है, लेकिन सही है तो सही है, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। साहिल भाई, मुल्ला को फॉलो करना तो इस्लाम पे फरोज है, क्योंकि कुरान पे बताया गया फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। मुल्ला को पूछो अगर तुम्हारे को मालूम नहीं। तो उन्होंने नहीं कहा फिर वो मुल्ला का औलाद तो हराम का औलाद है, तो वो भी तो हराम का औलाद है। नहीं फिर मुल्ला वो को पूछने तुम्हारे का जरूरत उस या एक बात अल्लामा एक, एक साहब। मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लो। हाँ हाँ, कर लीजिए। मुल्ला को फॉलो करना उन बंदा के ऊपर फर्ज नहीं जो बंदा मुजतहिद है। और मुजतहिद कौन बंदा होता है? जिस बंदा को कुरान और हदीस का 100% इल्म होता है, वो बंदा मुजतहिद होता है। अपने ख्याल से फिक्ही मसला वो कुरान और हदीस से निकालने का मुमकिन है, कुदरत रखता है। वो बंदा सिर्फ गैर मुकल्लिद हो सकता है। और जिस बंदा के लिए कुरान और हदीस से फिक्ही मसला इस्तेंबात करना मुमकिन नहीं है, उस बंदा के ऊपर मुकल्लिद होना फर्ज है। कुरान के इस आयत ही बता रहा है। तो वो जिसने कहा कि मैं मुल्ला का औलाद नहीं हूं, वो किया मुजतहिद है या मुकल्लिद है? अगर वो मुकल्लिद अहले है तो चॉइस है। मुल्ला का औलाद है। वो अगर मुजतहिद है तो मुल्ला का औलाद नहीं है, वो अहले इल्म है, वो मुजतहिद है। अगर वो मुजतहिद नहीं है तो वो मुल्ला का औलाद है, उसको मुल्ला को फॉलो करना फर्ज है। वो अहले चॉइस है अल्लामा साहब। अहले चॉइस मुजतहिद नहीं होता है भैया। अहले चॉइस बहुत सारे नादान भी होता है। नादान के लिए अहले चॉइस होना ये गुमराही का बात है। अहले चॉइस कौन है? अहले चॉइस है इमाम शाफी, अहले चॉइस है इमाम अहमद इब्न हम्बल, अहले चॉइस है इमाम अबू हनीफा। वो सारे लोग बड़े बड़े इमाम मुजतहिद अहले चॉइस होते हैं। और जो नादान है, बेअकल है, जो बेवकूफ है, कुरान और हदीस का कोई इल्म नहीं रखता है, वो लोग कभी भी अहले चॉइस नहीं हो सकता। अहले चॉइस का मतलब होता है मुजतहिद। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपकी तरफ से जरा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। साहिल साहब एक नए कॉलर जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। चले गए। कहाँ चले गए? चले गए जी। चलिए, वैसे भी वक्त काफी हो चुका है और जब मैं अकेला रहता हूँ तो खास करके तो बहुत लंबी एक साथ जो है बोलते 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 थोड़ा थकान हो जाती है। कल आज एडम साहब आने वाले थे लेकिन हो सकता है कि वो बिजी रहे होंगे, इस वजह से नहीं आ पाए। कल उनकी स्ट्रीम में मैं पहुंच जाऊंगा, उनके चैनल पे स्ट्रीम रहेगा हमेशा की तरह सैटरडे तकरीबन 9 बजे। तो वहाँ पे सभी लोगों को जुड़ना है और वहाँ पे मैं भी ज्वाइन करूंगा। अब्दुल्ला मेरानी साहब, क्या हालचाल आपका? आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर ले, फिर सुपर चैट लेके हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। बस भाई भाई खैरियत है और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अरे जी मैं वाइफ को लाया था स्ट्रीम पे, बट वो जी। उस समय लिंक ही नहीं दिख रही थी मेरे को, लिंक ही नहीं थी उस समय। अच्छा, तो आप मुझे बता दीजिए फिक्स टाइम, तो तभी सेट कर लेंगे। ट्यूसडे का सेट कर लेते हैं, आप और वो दोनों आ जाइए। आप मुझे ईमेल कर दीजिए ना। जी जी, चलिए मैं आपसे ईमेल। वो एक्चुअली क्या था कि थोड़ा मैंने कन्विंस किया उनको, वो थोड़ा है ना कि डर सा है उनको। हम्म। तो
मैंने बोला आज इनिशिएट तो करें अपन, बातचीत तो इनिशिएट करें आप अपन। दोनों साथ में रहेंगे तो तो क्या डर, जब महादेव पतिदेव साथ में है तो फिर काय का डर। वाह। नहीं दुनिया से लड़ जाएंगे यार। बोला अरे भाई मैं बोला मिला तुम जो है तुम्हारा घर वापसी कर लो, वो कौन सा वो रहता ना क्या बोलते वो, एक मंत्र रहता ना, तो मैंने हाँ बोला भूत तुम आज जो है इस वो भूत क्या वो पिशाच नाम निकट नहीं नहीं याद, आवे। नहीं वो नहीं, वो ओम भूर, वो जो क्या हाँ बोलते उसको, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। मैं बोला वो हाँ कि तुम आज जो है साहिल भाई की जो है स्ट्रीम में आज गायत्री मंत्र बोल के अब जैसे मैंने फ्री किया है, अब आपको जो रिलीजन को फॉलो करना करो, तो मैंने आप पेरेंटल रिलीजन को वापस जाओ और आज साहिल भाई के स्ट्रीम पे जो है आप ये मंत्र से जो है आप घर वापसी करो आप। क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत जबरदस्त। हाँ, तो वो उससे थोड़ा एक एंथुसियाज्म जरूर आया था उनको। तो उसके बाद मैं आपके लिंक को ढूंढा, तो मेरे को आज लिंक ही नहीं मिली मेरे को काफी देर तक। तो तो कमेंट में भी अगर आप कर देते तो कोई ना कोई हमारे मॉडरेटर या अमित देख लेता तो आपको लिंक दे देता। मैं कह रहा हूं कि एक प्रॉपर सुकून से, क्योंकि बहुत जरूरी है आप और वो साथ में रहे और 1 घंटे का वक्त दे दे 9:30 से 10:30 तक, और अपनी बात पूरी रखे, उसके बाद भले से चले जाए, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा साहिल भाई, ये अपन जैसे ये जो भी अपन कन्वर्सेशन रखेंगे, ये डे टाइम में नहीं हो सकता क्या? डे टाइम में असल में लोग जो है ना इतना जुड़ेंगे नहीं। या तो थर्सडे थर्सडे 12 बजे आप जुड़ जाइए, आप और वो, फिर उसको हम अलग से जो है शाम के टाइम पे कभी प्रीमियर भी कर देंगे। नहीं फिर वो भाई इसका फिर इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट आता हो तो वो फिर अपन प्रॉपर टाइम पे करते हैं ना फिर उसको। एग्जैक्टली वही, इसी वजह से कह रहा हूँ आपको कि अगर प्रॉपर इम्पैक्ट अगर हमको लोगों तक पहुंचाना है तो 9:30 बजे का कैसा पीक आवर्स होते हैं, पीक टाइम होता है अपनी स्ट्रीम का, तो उसमें काफी सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए बात करके उस हिसाब से, अभी क्योंकि ट्यूसडे के लिए अभी 3-4 दिन बचे हैं, तो आप मुझे फिर ईमेल कर दीजिए कब से सही रहेगा, क्या टाइम। ठीक, मैं भाई अगर आपसे ईमेल एक पे घंटा राब्ता करता पहले हूँ। करना है, 1 घंटा पहले करना है तो हम 1 घंटा पहले कर लेंगे, 8:30 को कर लेंगे, या आधा घंटा पहले करना है तो 9 बजे कर लेंगे। नहीं ऐसा 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 कोई इतना कोई प्रोमिनेंट इशू नहीं है, बट वो क्या रहता है कि जैसे डे टाइम में अगर रहता है तो मैं जैसे लंच के लिए घर पे आ जाता, तो उस समय क्या रहता है घर में मेल जो भी मेंबर्स नहीं आपको रहते ना, तो कन्विंसिंग लगे अब्दुल्ला भाई, आपको जो भी कन्विंसिंग लगे आप मुझे ईमेल करके बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से सेट कर दूंगा। नहीं भाई फिर अपन नाइट का ही रखेंगे, क्योंकि नाइट में करेंगे तो उसका एक्चुअली इट शुड कैरी सम मैसेज, और इट शुड रीच द मैसेज शुड रीच टू द पीपुल, लोगों तक मैसेज राइट, पहुंचना चाहिए ना, तो हाँ वो बेटर वही रहेगा फिर। चलेगा जी चलेगा, फिर हम रात का ही सेट करते हैं। ठीक है, तो आप चलिए, बात और करिए एक वाइफ से और ट्यूसडे हाँ का मुझे हाँ बताइए आप। जी, मैं बात अच्छा एक चीज और कहना चाह रहा था साहिल भाई, जी, कि खास करके मैं अपने ताल्लुक से अभी जैसे वो बंदा बैठा था ना, एक क्या नाम था, अली। फरहान, अली अली अली, सॉरी। हाँ भाई, उसकी बात सुन के मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मुर्तद होके मैंने अपने पर इतना एहसान किया है, क्योंकि मेरी बेटी है करीब, शी इज अराउंड 16 ईयर्स, 16 साल की है बेटी। तो उस फटक बच्ची से को आ मैं गया देखता होगा है चेहरे उसका, के सामने। भाई उसका बच्ची का इनोसेंस देखता मैं उसको मैं सोचा, मैंने अब अच्छा हुआ कि मुर्तद हो गया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि अब उसकी शादी कभी मुस्लिम घराने में करूं। मतलब मैं तो हाउ ऐसा कोई निकल गया, इनसिक्योर। ये अली जैसा कोई निकल गया, सोचो। बिल्कुल। वो वही ना भाई, वही वही बात बोल रहा मैं कि कितना अनस्टेबल रहता है एक खातून का जो है, लड़की का लाइफ जो है एक मुस्लिम फैमिली के अंदर। और वो बोल रहा है कि क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। वही तो बात है, आप पे अच्छा प्रॉपर्टी भी कैसी, प्रॉपर्टी जो कि विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब उसमें भी आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी जा रही, तो आपको कोई उसमें एक थोड़ा सा भी गिला शिकवा नहीं है, बोले मेरा फोत हो हाँ, गया वो प्रॉपर्टी कहीं भी ट्रांसफर होती रहे। एग्जैक्टली। भाई वो मतलब आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करो वो कम है,
कि मैं मुर्तद हो गया और कम से कम मेरी औलाद जो है, मेरा बेटा मेरी बेटी जो है और मेरी वाइफ भी जो है वो भी उसने भी ये छोड़ दिया, तो कम से कम क्या मेरे बात बच्चों का फ्यूचर जो है वो एक कम से कम सिक्योर है। कॉन्ग्रेचुलेशन अब्दुल्ला भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी पूरी फैमिली निकल गई इस जंजाल से। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से खुशी हुई और दिल से मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है कि यार हमारी थोड़ी मेहनत की वजह से एक पूरी फैमिली अगर बाहर आ गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कई सारी फैमिलियां होंगी जो बाहर आ चुकी है लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती है, डर के वजह से, खतरे के वजह से। क्योंकि और एक भाई का मेरे को बहुत पहले, मेरे को याद है अच्छे से, 8-9 महीना पहले एक भाई का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि भाई मेरी पूरी फैमिली बाहर आ चुकी है, बीवी से लेके बच्चे तक। बस हम लोग एक समाज में यानी वो सोसाइटी में लोगों को पता नहीं चले, इस वजह से हम लोग वो कभी जुम्मा इमा में या कुछ बयान वयान रहता तो हम लोग चले जाते हैं, वरना हमारी पूरी फैमिली बाहर निकल चुकी है। वो एक तो मुनाफिकत की इतनी जिंदगी जी खुशी रहे हैं। होती है, हाँ, इतनी खुशी होती है सुन के कि भाई हमारी थोड़ी सी मेहनत से लोगों के घर जो है वो इस अंधेरे से पाक हो रहे हैं। नहीं साहिल भाई साहब, ये लिटरली थोड़ी सी कहूँ, मेहनत नहीं है, एक ये पूरी जिंदगी आपने लगा दी है ना, आपने ऊपर इतना बेशक बड़ा रिस्क बेशक लिया है, अगर आपका फेस साहिल रिवील भाई, हो चुका है। जी अब्दुल्ला साहब। साजिद भाई, एक एक चीज कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस चीज को खोल खोल के एक्सपोज नहीं करते, हमको इतनी डिटेल्स नहीं मालूम होती, क्योंकि हम बैठ के सही बुखारी, सही मुस्लिम या कुरान की आयतों को जो है इतना डिटेल्स में जाके हम कभी पढ़ते नहीं इसको, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि हमारा हमारा तो जो काम था, ये नमाज पढ़ना, रोजा है, नमाज है, ज़कात है, तो हमको जिसका जो एक नॉमिनल जो इस्लाम मालूम होना चाहिए वो हमको मालूम है इतना। बिल्कुल बट अब्दुल्ला साहब, मैंने वो तो जैसे आप, आलिमियत की है पूरे मदरसे से, लेकिन इतनी डीप नॉलेज में मैं नहीं गया था। हालांकि पढ़ता था कभी तो अकीदत की निगाह से पढ़ता था, लेकिन एडम सीकर भाई को सुना, साहिल भाई को सुना, तो फिर छानना शुरू किया। तो जो अकीदत की निगाह से देखा जाता था ना, फिर वो हकीकत की निगाह से सब दिखने लगा। तब समझ आया कि कितने अंधकार में थे हम सब। जी जी बिल्कुल सही। जी साहिल भाई, एक चीज और बोल अर्ज करना चाहूंगा, कंक्लूडिंग बात बोलूंगा कि जब मैं अहले हदीस हुआ तो जी। कुछ लोग कहते थे कि बोले ये अहले हदीस हुआ है, कुछ समय बाद जो है ये मुर्तद हो जाएगा। ये हमारे लिए भी बोला जाता था। तो ये वो हमारे लिए भी बोला जाता वो था। हाँ 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 हाँ, वो फिल्टर होते 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 ऐसा फिल्टर हुआ भाई ये हाँ, कि दिन से बाहर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। चलिए भाई, ये मैं आपसे हाँ, ईमेल पे कांटेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है है, ना, और ठीक फिर है। अपन सेट करते हैं इसका डिटेल। जरूर अब्दुल्ला भाई, जरूर, ख्याल रखिए। ठीक, चलिए कुछ ठीक भाई, सुपर चैट्स ओके, ले शुक्रिया। लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे आज की स्ट्रीम। चलिए, पहला जो आया था सुपर चैट, पनीनी अस्तधाई जी, आपका कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। एक बिहारी साहब कह रहे, साहिल आज कुछ जिहादी बिल्लियां नाइला एंड शाइला को नोचने में लगी थी, इट वाज फन टू वॉच देम सो जेलस एंड हेल्पलेस ऑन देयर ब्यूटी एंड ब्रेवरी। यार, जो जिहादी माइंडसेट करेगा उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्स मुस्लिम आर्मी सोल्जर कह रहे हैं, ये तो वही बात हुई कि मेरे पास फरारी है, पर अगर कोई पूछे कहाँ है तो मैं बोलूं मौजूद है। ये एग्जाम्पल अच्छा है। मस्त है, सही है तो है भाई। वो घर है, में घुस मौजूद करके है, अगर बस देखे, अगर नहीं भी दिखे तो है ना यार, मैंने बोल दिया है तो है। है। संदीप जी कह रहे हैं, हेलो एवरीवन, जस्ट गॉट मेंबरशिप टुडे एंड गॉट ब्लॉक सेम डे। अमित भाई, अरे यार, अमित, ये संदीप संपला साहब को किधर से ब्लॉक किया है? अमित भाई है नहीं ना, वो उनकी तबीयत अच्छा, नासाज होने का। इसमें मैं देख लेता हूँ, मतलब स्ट्रीम यार्ड में ब्लॉक हुए हो आप, संदीप संपला साहब का नाम देख लेता हूँ मैं, कुछ दिख रहा है क्या? सनी ये शर्मा डेनमार्क से है। हैं क्या? डी के डेनमार्क शायद, हाँ, है ना? जी सनी संपला साहब, आप किधर ब्लॉक हुए? यूट्यूब पे ब्लॉक हुए या किधर? यूट्यूब पे तो आप कमेंट कर पा रहे हो, और मुझे आप बैन लिस्ट में तो दिखाई नहीं दे रहे भाई। सनी संपला नाम है ही नहीं। सनी भाई, आप कौन से आईडी से जुड़े थे, जरा बता देना भाई। सनी संपला नहीं, सनी समरा है। चलो, सनी समरा साहब, मैंने आपको
अनब्लॉक कर दिया है, पलक को अनब्लॉक कर दिया है, इशिता जहान, ईवा, पीकेएस, आशीष कुमार, ये यार सब लोग, आप लोग क्यों जुड़ते हो यार नॉन मोमिनो की स्ट्रीम में? इसी वजह से वो अमित आप लोगों को फिर ब्लॉक कर मोमिनो की देता है। स्ट्रीम में ना, मोमिनो हाँ की सॉरी, स्ट्रीम में नॉन मोमिन मोमिनो जुड़ते की हैं तो स्ट्रीम में। चलो अभी कई सारे लोगों को मैंने अनब्लॉक किया है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।